रिफ्रेश करना होगा। चैट आने लगी। जैसे बच्चे के साइड से स्टार्ट हो गई, बच्चे के एंड पे हो गई, मतलब दिख नहीं रहा है कुछ, चैट आने लगी। हेलो, कौन बोल रहा है? अच्छा, पर अभी तो मैंने देखा नहीं उसे, और अभी मेरी क्लास है, अभी बाद में करूँ आपसे? ठीक है सर। कैसे कर सकते हैं? लो भाई,
चेक करो बेटा, आवाज आ रही है? चेक कर लो एक बार। चेक करिए, आवाज आ रही है क्या? स्टार्ट करें? वॉइस चेक कर लो एक बार, ठीक है तो स्टार्ट कर रहे हैं। आप ये देखो मैं दिख रहा हूं कि नहीं? एक बार मुझे चैट में बताओ क्या मैं विजिबल हूं? ऑडियो वीडियो क्लियर है तो लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। एक बार फटाफट से बता दीजिए। सही है? बिल्कुल तैयार? पहले वॉइस के लिए यस लिखिए, सब लोग थम्स अप बनाइए। फिर मुझे बताइए स्क्रीन ठीक है क्या? यस। चलें? ठीक है। आपके लिए एक जरूरी सूचना, उसको बताने से पहले स्टार्ट करें? हाँ बेटा, ऐप में डाउनलोड के लिए ऑप्शन आ जाएगा जल्दी से जल्दी, है ना? हम कोशिश कर रहे हैं उस पर। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, वो स्क्रीन को रोटेट करने का, लेक्चर नोट्स का, उसके लिए भी हम लोग कर रहे हैं। अब आप लेक्चर नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, ये आपको पता है। तीसरी चीज क्या है बेटा, हम किस तरीके से चल रहे हैं, जो बच्चे लेट हो गए हैं, डाउट वाले के लिए भी बेटा कुछ ऑप्शन निकाल रहे हैं आपके लिए, टेंशन मत लो। हम किस तरीके से चल रहे हैं पहले मैं आपको बता देता हूँ बेटा। हम सेल पढ़ रहे थे, पहले मैं आपको थोड़ा सा ऐप के बारे में बता देता हूँ। ऐप में कुछ चीजें, नए फीचर्स हम ऐड कर रहे हैं धीरे धीरे। थोड़ा सा समय लग रहा है, पेशेंस के साथ रहो, हम सारी चीजें ऐड कर देंगे। पहले क्या था, वो डाउनलोड वाला ऑप्शन नहीं था, लेक्चर नोट्स नहीं आ रहे थे, वो आ गए हैं आपके। यस यस यस। ठीक है, क्लियर है? यस। सही है? हाँ। स्क्रीन रोटेशन का आ जाएगा। चलें? लेक्चर 2 का डोपा नहीं कराया आपने, मैं करा दूंगा। क्लास का टाइम ठीक करो। कैसे बेटा, क्या ठीक करना है? यस। डीपीपी का बेटा वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं देंगे, मिलेगा आपको। डीपीपी पीडीएफ की फॉर्म में। यस। इसको थोड़ा कर सकते हैं क्या? एक मिनट में स्क्रीन सेट कर लूं बेटा। डीपीपी पीडीएफ की फॉर्म में मिलेगी क्या? हाँ मिल जाएगी। मिल जाएगी, मिल जाएगी। क्लास करते समय स्पीड का ऑप्शन मुश्किल है। चलें स्टार्ट करें? करें स्टार्ट? बेटा मेरी बात सुन ध्यान से, जिन बच्चों को लग रहा है कि डीपीपी पीडीएफ की फॉर्म में नहीं मिली है, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे आज ही डलवा देता हूं, और ऐप में भी वो आपको मिल जाएगी। ठीक है? दूसरी चीज क्या है, बायो में तुझे मैं डेली डीपीपी तो दे ही दूंगा। उसके अलावा मैं अपने तरफ से कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं। आज मैं 40 क्वेश्चन का असाइनमेंट प्रोकैरियोटिक सेल का तुझे डाल रहा हूं। उस 40 क्वेश्चन को सॉल्व कर लियो। आंसर की में तुझे एक दो गड़बड़ दिखेगी, कल मैं सॉल्व करके बताऊंगा सबके आंसर। तो उस 40 के 40 क्वेश्चन के आंसर तुझे मैं लाइव में बताऊंगा। सही है? कोई डाउट है इस बात में? कोई डाउट है? स्टार्ट करें? सुन ध्यान से, तुझे कैसे चलना है ध्यान से सुन। हर चैप्टर की डीपीपी तुझे मिल जाएगी, डीपीपी सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके अलावा हर चैप्टर के अलग से क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, उसको सॉल्व करके तुझे आंसर बता दूंगा, या उसका वीडियो सॉल्यूशन दे दूंगा। ये मेरे को करने दे। क्लियर? डीपीपी पीडीएफ की फॉर्म में देना अच्छा होगा? हाँ दे देंगे बेटा। एक साथ नहीं हो सकते बेटा, मीजोजोम और क्रोमेटोफोर एक साथ नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक है। वॉइस ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करें? क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? 40 क्वेश्चन कहां पर आएंगे? 40 क्वेश्चन बेटा आपके ऐप पर भी आएंगे और टेलीग्राम चैनल पर भी। क्लास खत्म होते ही वो 40 क्वेश्चन आ जाएंगे, जिसे आपको सॉल्व करना है। यस। ठीक है, चलें? डीपीपी री अटेम्प्ट के लिए बेटा तेरे को क्विज की फॉर्म में देंगे उसको।
बच्चे आप लोग थोड़ा पेशेंस के साथ मेरी बात सुनो। आपको ऐप के साथ खुद को एडजस्ट करना है, पहला पॉइंट। लाइव क्लास अटेंड करो जो भी बच्चे कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, जो रिकॉर्डेड भी देखते हैं वो कोशिश किया करो, ध्यान से किया करो। तीसरी चीज क्या है बेटा, हम चैप्टर के हर एक चैप्टर की 5-6 जो भी डीपीपी देंगे उसका वीडियो सोल्यूशन भी देंगे। वीडियो सोल्यूशन बन रहे हैं, आजकल में वो अटैच हो जाएंगे, ये समझ में आ गया। दूसरा, डीपीपी पीडीएफ की फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप से। अगर नहीं हो रही है तो टेलीग्राम चैनल पर भी डाल रहे हैं, आप वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? अब हमने आपको कहा था कि जैसे बहुत सारे बच्चे जो है वो ये बोल रहे थे कि सर हम ऐसे रखते हैं ऐप में तो नोट्स में दिक्कत होती है, इस तरीके से चाहिए। तो उसके लिए भी काम कर रहे हैं, 1-2 दिन में वो अपडेट करके आपको दे देंगे। अब आप बॉटनी के लिए सुनो, आपको क्या करना है। बॉटनी के लिए मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूं, सेल। क्या चैप्टर पढ़ा रहा हूं बेटा? सेल चैप्टर पढ़ा रहा हूं। सेल चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, पूरा फोकस मेरी तरफ देखो, ठीक है? पूरा फोकस मेरी तरफ रखोगे? बेटा अभिषेक 24x7 डाउट नहीं दे सकते, तू समझता क्यों नहीं इस बात को? 24x7 रात में कोई क्यों बैठेगा तेरे डाउट के लिए? 6-7 घंटे की विंडो की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो बना पाए तो दे देंगे तेरे को। ठीक है, नहीं तो मैं तेरे को जो क्वेश्चंस दूंगा बायो के, बॉटनी के, तुझे उतने ही सॉल्व करने हैं। तुझे सिलेक्ट होना है, फैसिलिटी चाहिए उल्टी सीधी। पिज्जा थोड़ी मंगा रहा है तो 24x7 हमें डाउट चाहिए। तुझे पता है कितने रुपए का कोर्स है ये? दिमाग में थोड़ा सा समझ इस बात को बेटा। यस। हाँ, कम से कम जो मैं बोल रहा हूं उसको समझ। दूसरी चीज क्या है कि तू अगर इस तरीके से पढ़ेगा ना कि 24x7 मस्ती में पढ़ेंगे, सिलेक्शन नहीं होगा। तुझे जो क्लास में कंटेंट करा दिया उस पर फोकस कर, समझ इस चीज को। यस। यस। सही है। हाँ, क्लास में जो करा रहा हूं उस पर फोकस कर। तुझे मैं एक बार लिख देता हूं तुझे क्या करना है, अगर ये करेगा तो तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा फालतू की कोई चीजों पे ध्यान ना दे, ठीक है? क्लियर है? इधर जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दे बस। देख, जो मैं तुझे बता रहा हूं उस पर ध्यान दे, और हम कैसे पढ़ने वाले हैं उस पर फोकस कर। इसके बाद मैं बार बार डिस्कस नहीं करूंगा इसे। देख, हम क्या पढ़ रहे हैं पहले समझ इस बात को। तेरे को क्या क्या मिल करना है, बायो को कैसे करना है इसको समझ। ठीक है, बायो को कैसे करना है सुन ले ध्यान से। जैसे बॉटनी में मैं तुझे सेल का चैप्टर पढ़ा रहा हूं, कोई चैट ना लिखो, इधर ध्यान दो पहले। बॉटनी में मैं तुझे सेल का चैप्टर पढ़ा रहा हूं, ठीक है? सेल के चैप्टर की तू प्रॉपर थ्योरी क्लास में पढ़ रहा है, उसके साथ तू डोपा सॉल्व कर रहा है जो मैं तुझे डेली दे रहा हूं। उसके साथ तुझे डीपीपी सॉल्व करनी है। डीपीपी तेरे को पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगी, और इसके वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, पर वो हमारे वाले नहीं होंगे। इसके साथ मैं तुझे क्या दूंगा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन में कंबाइन दूंगा, डीपीपी की फॉर्म में नहीं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में जैसे मैंने प्रोकैरियोटिक है, तो प्रोकैरियोटिक के मैंने तुझे कितने क्वेश्चन दे दिए, मान लो 40 क्वेश्चन के आसपास दे दिए। फिर मैं तुझे यूकैरियोटिक के लगभग 150 क्वेश्चन दे दूंगा। तुझे यही बनाने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बनाना। अगर तू ये कर पा रहा है तो सिलेक्शन हो जाएगा, इसके अलावा क्यों परेशान हो रहा है? अब ये क्वेश्चंस मैं तुझे कहां दूंगा, ये वाले क्वेश्चन एक तो टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, उसके अलावा मैं तुझे कहां दूंगा, ऐप पर दे दूंगा। यस, इन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर दूंगा क्लास में तेरे से। अब तुझे और क्या चाहिए? दूसरी चीज हम क्या प्लान कर रहे हैं बेटा, मैं अब आज इस वीक में, पूरी वीक में मैं ही पढ़ाऊंगा। उससे क्या होगा, आपका लगभग चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। अगले वीक में फिर एमडी सर पढ़ाएंगे, इस तरीके से कोशिश करेंगे, लेके जाएंगे। क्योंकि क्या हो रहा है, लिंक टूट रहा है बीच बीच में। तो कोशिश ये करेंगे कि पूरा पूरा चैप्टर लगभग करा दिया करें आपको, अगर एक वीक पूरा पूरा हम पढ़ा रहे हैं। यस। यस। हाँ, और टेलीग्राम पे लाइव आज या कल में मिलता हूं मैं आपसे, ठीक है? क्लियर है? केमिस्ट्री के लिए मैं बात कर रहा हूं बेटा। केमिस्ट्री में दिक्कत यह है कि हमने ऑर्गेनिक फिजिकल दोनों साथ खोल दी है। एक ऑप्शन ये है कि फिजिकल 6 दिन चले, 3 दिन ऑर्गेनिक और कराते हैं। मैं आपसे एक, आप मेरी बात समझो ध्यान से। आप में से बहुत सारे बच्चे जिनके 400, 500, 300, 200 या पहली बार ड्रॉप कर रहे हो, आपको ये समझना पड़ेगा कि सिलेबस हमें टाइम से पहले खत्म करना है। बहुत सारी कोचिंग है, बहुत सारे लोग हैं जो सिलेबस को मार्च का शेड्यूल दे रहे हैं या फैब एंड में दे रहे हैं, और वहां अगर वो करा रहे हैं तो दिक्कत होगी बेटा। मैं बायो को लेके सिंसियर हूं बहुत ज्यादा कि मैं सिलेबस टाइम से पहले खत्म करूंगा। तो जो लेक्चर प्लानर आपको दिया जाएगा उसमें 15 फैब मिलेगा, पर हम कोशिश करेंगे कि जैन में आपका सिलेबस करा दें।
ये मैं जानबूझ के इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बेटा इससे तुम मुझे बोलते रहोगे सर जैन में कराओ, जैन में कराओ, इससे तुम्हें फायदा होगा, रिवीजन का टाइम मिलेगा, नहीं तो रिवाइज नहीं कर पाओगे। यस यस। नहीं, क्लास 6 दिन होगी, मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इस वीक में पूरे 6 दिन पढ़ाऊंगा और 2-2 घंटे करके पढ़ाऊंगा। यस, ठीक है, करें स्टार्ट, स्टार्ट कर दें? हाँ, करें स्टार्ट करें, जल्दी बताओ। दूसरी चीज देख बेटा, मैं बायो तेरे को कैसे आसान बना रहा हूं। पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, हर चैप्टर के जैसे सेल वाले चैप्टर के जो पहले मैंने डोपा दिए थे ना उनको कंबाइन करके और उसमें और क्वेश्चन डाल के 200 क्वेश्चन का असाइनमेंट बना दूंगा। 40 क्वेश्चन आपको प्रोकैरियोटिक सेल के आज दे रहा हूं। वो जब तू 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा तुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुझे फिर सिर्फ टेस्ट देने हैं और कुछ नहीं करना। ठीक है, आजा आजा। तू मुझे बता किस किस को प्रोकैरियोटिक सेल समझ में आया था, मैंने स्टार्ट किया हुआ है। मैंने कितने लेक्चर पढ़ाए हैं सर? 2 लेक्चर पढ़ाए हैं प्रोकैरियोटिक सेल के। लेक्चर 1 और लेक्चर 2, इन दोनों में मैंने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ाया है। अब मैं लेक्चर नंबर 3 पढ़ा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? लेक्चर नंबर 3 पढ़ा रहा हूं। इसमें भी मैं प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ाऊंगा। चलें? चलें? हाँ बेटा, अगर इतना ड्यूरेशन है तो भूल जाता है, इसीलिए मैं लगातार तुझे बॉटनी पढ़ाऊंगा एक वीक में, फिर लगातार मैं तुझे एमडी सर, फिर जूलॉजी, ऐसे लेकर चल रहे हैं। कोई डाउट है? बता जल्दी से। कोई डाउट है? ठीक है, चल आजा आजा। डोपा का नाम पहली बार सुना है, वो तेरे को अब सुनना पड़ेगा। मुझे बता, हमने क्या पढ़ा था? मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं वर्बली, मेरे साथ सारा रिवाइज कर, पूरा फोकस रख, तुझे सारी बात समझ में आएगी। सबसे पहले मुझे ये बता, हमने ये पढ़ा था कि बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी अलग अलग शेप होती है। कोकस, विब्रियो, स्पिरिलियम और बैसिलस, ये शेप्स बता दी थी। उसके अलावा मैंने तुझे ये बोला था कि बैक्टीरिया का सिंपल स्ट्रक्चर होता है, पर उसकी मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन जो होगी उसमें हमारे पास अलग अलग बैक्टीरिया में कुछ उनका कह सकते हैं शेप में अंतर मिलता है या उनके न्यूट्रिशन में अंतर मिल सकता है। उसके अलावा हमने कहा था सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स मिलेगी जो कैप्सूल और स्लाइम लेयर होती है। दूसरे नंबर पे तेरे पास सेल वॉल होती है। तीसरे नंबर पर सेल मेम्ब्रेन होती है। याद कर, ग्लाइकोकैलिक्स में जो जो हमने पढ़ी है आपकी स्लाइम लेयर, वो लूज और स्लाइमी है। कैप्सूल थिक और टफ होता है। सेल वॉल किसकी बनी है? नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेक्राइड प्लस प्लस क्या? प्लस बता। प्लस अमीनो एसिड। इसकी हमारे पास क्या बनी है? हमारे पास क्या बनी है? सेल वॉल बनी है। उसके बाद हमने सेल मेम्ब्रेन की बात करी थी। किसकी बात करी थी बेटा? सेल मेम्ब्रेन की बात करी थी। सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में सेल मेम्ब्रेन सिमिलर होती है। एक बच्ची थी, उसने बोला था कि सर एक बार आप पेप्टाइडोग्लाइकन का स्ट्रक्चर दोबारा एक्सप्लेन कर देना। बेटा देख, तुझे नैग और नैम अगर नहीं समझ में आता, मेरी बात सुन ध्यान से। ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज कोई केमिकल है, उस पर मैंने कोई ग्रुप जोड़ दिया, ग्रुप मतलब केमिकल ग्रुप जोड़ दिया, तो उसे नैग बोला। नैग पर एक और केमिकल ग्रुप जोड़ा तो नैम बोला। तो ग्लूकोज से ही नैग और नैम बनता है, और नैग और नैम की चेन बनाकर हम सेल वॉल बनाते हैं। एक बार इस चीज को याद करने की कोशिश कर। नहीं है तो ये आएगा नहीं, क्योंकि ये तेरे को बायोमोलिक्यूल में दोबारा बता सकते हैं, नहीं तो ये तेरे सिलेबस में नहीं है। नैग और नैम का स्ट्रक्चर सिलेबस में नहीं है। क्लियर है? यस। उसके बाद हमने तेरे को फ्लैजिला बताया था। फ्लैजिला क्या बोला था? फ्लैजिला हमने बोला था, किस लिए बोला था बेटा? ठीक है, फ्लैजिला हमने किस लिए बोला था? एक मिनट रुको। ठीक है, हमने क्या बोला था बेटा? हमने बोला था फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होता है? फ्लैजिला मूव करने के लिए होता है। क्या सारे बैक्टीरिया में फ्लैजिला होता है? नहीं। किन बैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं होता? कोकस, उसके अलावा साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, इनमें फ्लैजिला नहीं होता। यस और नो? यस यस यस। दूसरी चीज हमने क्या बोली थी बेटा? फ्लैजिला की अलग अलग लोकेशन होती है, नंबर वेरी करता है। यस। बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट उसके 3 पार्ट हैं। यूकैरियोट में फ्लैजिला के बाहर मेम्ब्रेन होती है, प्रोकैरियोट में ऐसी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ये हमने फ्लैजिला के लिए बात करी थी। यस यस यस। उसके बाद हमने बोला था पिलाई और फिम्ब्रियाई। पिलाई ट्यूब शेप का होता है, फिम्ब्रियाई ब्रिशल शेप का होता है।
पिलाई किसके लिए होता है, स्पेशल रोल करता है, फिम्ब्रियाई अटैचमेंट के लिए होता है होस्ट पर सबस्ट्रेटम पर। उसके बाद हमने बोला था कि इन तीनों को मिला के हम सरफेस स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर हमने बोला था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ फोल्ड करके ट्यूब्यूल लैमिली वेसिकल बनाती है, जिसे मीजोसोम कहते हैं। मीजोसोम का मेन रोल क्या होता है बेटा, रेस्पिरेशन। उसके अलावा सेल वॉल फॉर्मेशन, सिक्रीशन, यस याद आ रहा है, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन। उसके अलावा हमने बोला था कि साइनोबैक्टीरिया में मेम्ब्रेन फोल्ड कर कर उस पर कुछ पिगमेंट लगे रहते हैं, उसे हम कहते हैं क्रोमेटोफोर। कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल ए होता है। कौन सा होता है बेटा, क्लोरोफिल ए होता है। यस और नो, यस और नो, ठीक है। उसके बाद हमने आपसे बात करी थी किसकी, जीनोमिक डीएनए की। तो बैक्टीरिया में हमारे पास जो मेन डीएनए होता है, मेन डीएनए जैसे मान लो तेरे पास ये स्किन सेल है, इसके अंदर मेन डीएनए कौन सा है, सर इसके अंदर मेन डीएनए हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर है। तो बैक्टीरिया का मेन डीएनए जिसमें सारी इंपॉर्टेंट जीन होती है वो कहां प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। उस मेन डीएनए का नाम जीनोमिक डीएनए, क्या है, जीनोमिक डीएनए। वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। कैसा होता है, सर्कुलर होता है। यस और नो, डबल स्ट्रैंडेड होता है। यस, उस पर सारी असेंशियल जीन होती हैं। यस, क्या उसमें हिस्टोन नाम की प्रोटीन होती है, नहीं, क्योंकि हिस्टोन यूकैरियोट्स का फीचर है। यस, यस। तो एक बार फटाफट से मेरे साथ बोलो, बताओ जल्दी से, क्या हमें ये सारा समझ में आ रहा है। सबसे बाहर मेरे पास क्या है, ये ग्लाइकोकैलिक्स, कर चुके हैं इसको, हाँ सर कर चुके हैं। उसके बाद दूसरे नंबर, अभी कुछ नहीं लिखना, दूसरे नंबर पर क्या है, सेल वॉल है। यस और नो। ये वाली तीसरी क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तीनों को मिला के हमने एक कॉमन नाम दिया था, क्या, इन तीनों को मिलाकर हमने नाम दिया था सेल एनवलप का। क्या नाम दिया था, सेल एनवलप का। ये मेरे पास क्या है, पिलाई है। यस, ये मेरे पास क्या है, फ्लैजिला है। यस, और ये मेरे पास क्या है, फिम्ब्रियाई। इन तीनों को मिलाकर हमने क्या नाम दिया था, सरफेस स्ट्रक्चर का नाम दिया था। क्या नाम दिया था, सरफेस स्ट्रक्चर का नाम दिया था। कोई डाउट है किसी को, नहीं डाउट है। उसके बाद इसे हमने बोला था मीजोजोम। यस, और इस पर पिगमेंट लगे हुए हैं, इसको हमने क्या नाम दिया था, क्रोमेटोफोर का नाम दिया था। यस, ये मेरे पास न्यूक्लियोइड है जो इसका मेन डीएनए है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा डीएनए होता है उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। और ये मेरे पास राइबोसोम है, और ये मेरे पास क्या है, इंक्लूजन बॉडी है। कोई डाउट है यहां तक तो बता दो मुझे। ये इंक्लूजन बॉडी है। मुझे आपको जो आज पढ़ाना है वो यहां से स्टार्ट करना है, प्लाज्मिड से, यहां से स्टार्ट करना है। इसको मैं बता चुका हूं, इसको लास्ट में एक बार फिर से दिखा देता हूं आपको। आप मुझे बताना आपको याद आ रहा है कि नहीं। देखो, बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। ये न्यूक्लियोइड सभी बैक्टीरिया में होता है, ये कुछ बैक्टीरिया में मिलता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। डीएनए अगर सीधा हो, लीनियर, अगर उसके एंड आपस में जुड़ जाए, सर्कुलर, तो ये जो न्यूक्लियोइड होता है वो कैसा डीएनए होता है, सर्कुलर। उसमें दो धागे होते हैं, इसलिए डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है। यस, इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, विदाउट एनी मेम्ब्रेन। यस, इसलिए इसको नेकेड कह रहे हैं। इसमें सारी जरूरी जीन्स हैं। यस, यस, इनमें हम कोई क्रोमोसोम नहीं मानते, पर इसे सिंगल क्रोमोसोम कंसीडर करते हैं। एक चीज और यहां पर नोट में लिख लो, हिस्टोन्स नहीं होते। नोट में क्या लिखोगे, हिस्टोन्स नहीं होती। हिस्टोन्स किसमें प्रेजेंट होती है बेटा, हिस्टोन्स एब्सेंट है। हिस्टोन्स किसमें प्रेजेंट होती है, यूकैरियोटिक सेल में। किसमें होती है, यूकैरियोटिक सेल में। ऋषिकेश बच्चे आप एक बार ना फटाफट से रिफ्रेश कर लो, ठीक है। चले चले बेटा, मेरी बात सुन ध्यान से। ये मार्कर है, इसी को बार बार रिपीट करूंगा, होमोपॉलीमर। मार्कर के साथ ये रिमोट ले लूं कभी, फिर कुछ और लगा दूं, हेट्रो। हेट्रो मतलब अलग अलग चीज। तो नैग का पॉलीमर काइटिन होता है, सेम चीज रिपीट होती है, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकेन में नैग और नैम दो अलग अलग चीजें रिपीट होती है, तो हेट्रो हो गया ना। बच्चे हाउ टू गेट 700 मार्क्स, बच्चे मेरी बात सुनो। जो मैं बात बोलूंगा अगर आप समझ पाए तो आपको लाइफ में और नेक्स्ट ईयर आप सिलेक्ट जरूर हो जाओगे। सुनो ध्यान से मैं क्या बात बोल रहा हूँ। मैं आपसे ये बात बोल रहा हूँ बेटा, आप सभी लोग मैक्सिमम टाइम पर आउटकम पर फोकस करते हो। आउटकम क्या होता है, क्या रिजल्ट आएगा। आपको दो काम करना है पूरे इस 9 महीने 8 महीने के टाइम में। आपको एक तो सब्जेक्ट से प्यार करना है, मतलब सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करनी है। दूसरा, आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है। मैं आपको आज दिन अभी इतनी देर से प्रोसेस समझा रहा हूं। प्रोसेस क्या है, पूरा चैप्टर ध्यान से देखो, उसकी एनसीईआरटी पढ़ो, डीपीपी के बाद जो मैं असाइनमेंट दे रहा हूं उसको सॉल्व कर लो, वो प्रोसेस है।
अगर आप प्रोसेस सही फॉलो करोगे तो आउटकम अपने आप आएगा। अभी आप आउटकम की बात कर रहे हो। यदि आप सही प्रोसेस फॉलो करो और अपनी सब्जेक्ट को लाइक करने लगो, उससे बोर नहीं होगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये 8-9 महीना आप मेहनत कर पाओगे, नहीं तो बोर हो जाओगे। एक दिन मेहनत करना आसान है, 8-9 महीने मेहनत नहीं कर पाओगे। समझो। तो इसलिए बोल रहा हूं बेटा, दूसरी चीज क्या है कि हम बहुत बेसिक से पढ़ाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा आपकी जो ये वीडियो रहती है ना, लेक्चर रहता है, इसके नीचे कमेंट का ऑप्शन भी आ रहा है। आपने कुछ नहीं करना, कमेंट्स जैसे अभी 2-4 दिन 5 दिन में जब भी ये कमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, आप अपने डाउट कमेंट में लिख लेना। हर क्लास के डाउट अगले दिन मैं खुद बताऊंगा आपको। एक बार वो कमेंट का ऑप्शन आ जाने दो। सही है? एक काम और कर सकते हैं, एक काम और कर सकते हैं। हम कोई पोस्ट टेलीग्राम पे डाल देते हैं डेली। हर क्लास के बाद 3 पोस्ट डाल देते हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायो का। आप उसमें कमेंट लिख दिया करो, जैसे टेलीग्राम में ऑप्शन होता है कमेंट हेयर, तो उसमें कमेंट में अपने डाउट लिख दिया करो, हम अगले दिन क्लास में जरूर बता देंगे। ये कर लें अभी कुछ दिन तक। यस, एनसीईआरटी साथ लो, बिल्कुल लेके चल रहा हूं बेटा, एनसीईआरटी साथ लेके चल रहा हूं। यस, एनसीईआरटी साथ लेके चलूंगा। चलें स्टार्ट करें? हाँ, एनसीईआरटी साथ है बच्चे। साथ मतलब लेके आऊं घर से? ये रही ना एनसीईआरटी बच्चे, एनसीईआरटी है इसमें ना, देख। ये रही एनसीईआरटी प्रोकैरियोटिक सेल। तू बता पढ़ चुका है कि नहीं? प्रोकैरियोटिक सेल पहले देख ले एनसीईआरटी। इसमें बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, पीपीएलओ है, मल्टीप्लाई करता है ज्यादा फास्ट। यस। शेप देख ले, बेसिलस, कोकस, विब्रियो और स्पाइरिलियम। बेसिक ऑर्गेनाइजेशन सेम है, फंडामेंटली सेम है, मतलब सारे प्रोकैरियोटिक सेल एक जैसे होते हैं लगभग, पर उनकी क्या अलग होती है शेप, और उनके क्या अलग होते हैं फंक्शन, अलग होते हैं। उसके बाद मैंने सेल एनवलप बताया तुम्हें। सेल एनवलप में क्या है देख लो, पर्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल हैव केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप। ये कर चुके हो कि नहीं बताओ? यस। सेल एनवलप में क्या है, 3 लेयर हैं, पर वो कैसी हैं, टाइटली बाउंड। आउटर मोस्ट में ग्लाइकोकैलिक्स है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेल वॉल है, और तीसरे नंबर पे क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ईच लेयर, हर एक लेयर कौन कौन सी, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें क्या है, परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हर एक लेयर का अलग फंक्शन है, ग्लाइकोकैलिक्स का अलग है, सेल वॉल का अलग है, ये चीज। पर वो कैसे काम करते हैं, सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करते हैं। मतलब ये तीनों के अलग फंक्शन है, पर ये काम एक प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह करते हैं। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल एनवलप, सेल एनवलप की थिकनेस के ऊपर, है ना, डिफरेंसेस इन सेल एनवलप। सही है, इन विच दे रिस्पॉन्ड टू, तो क्या बोलेंगे, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। यस। किसमें, दे रिस्पॉन्ड टू ग्राम स्टेनिंग। यस। ग्लाइकोकैलिक्स की क्या अलग है, कंपोजिशन अलग है और थिकनेस अलग है। जो स्लाइम लेयर है वो थिन है, और जो कैप्सूल है वो कैसी है, थिक और टफ है। देखो बेटा, स्लाइम लेयर क्या है, लूज है, वो स्लाइम लेयर है। थिक और टफ कौन है, कैप्सूल है। द सेल वॉल डिटरमाइन, सेल वॉल क्या डिटरमाइन करता है, शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्रिवेंट फ्रॉम बर्स्टिंग, ये सब लिखवाया हमने। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है बेटा, सिलेक्टिवली परमिएबल है, देख, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर चैनल होंगे, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। उसके बाद मीजोजोम होते हैं हमारे पास। मीजोजोम क्या है, मेम्ब्रेन के बने हुए, क्या शेप है, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स, लेमिली, ये शेप है। क्लियर है? यस। उसके बाद देख किसमें किसमें काम करेगा, देख, एक तो सेल वॉल बनाने में काम करता है, दूसरा डीएनए रेप्लिकेशन, 5 रोल लिखवाए थे, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, रेस्पिरेशन, सिक्रीशन, और इंक्रीज करता है सरफेस एरिया, ठीक है। क्रोमेटोफोर क्या है, किसमें मिलेंगे, साइनोबैक्टीरिया में। यस। मेम्ब्रेन के बने हुए, इन पर पिगमेंट लगे होते हैं, ये लिखा हुआ पिगमेंट। यस। उसके बाद बैक्टीरिया या तो मोटाइल होगा या नॉन मोटाइल होगा। मोटाइल वाला जो है उसमें क्या होगा, थिन, पतला, धागे जैसा, फिलामेंटस होता है धागे जैसा। यस, उसको हम फ्लैजिला कहते हैं। बैक्टीरिया शो रेंज इन नंबर, है ना, एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। बैक्टीरिया फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। यहां तक कोई डाउट है? यस। बेटा जो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में है उनके लिए एक ही गाइडेंस है, छोड़ना नहीं, लगे रहना यार, सिलेक्ट हो जाओगे। समय लगेगा, 1 साल 2 साल कुछ भी लग सकता है,
छोड़ना नहीं बस, ठीक है, यस, सही है। अब देख, फ्लैजिला, पिलाई क्या है, सरफेस स्ट्रक्चर है, ये भी है सरफेस स्ट्रक्चर, ठीक है, इनका कोई रोल मोटिलिटी में नहीं है। पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूब शेप का है, मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन। फिम्ब्रियाई आर स्मॉल ब्रिशल शेप, यस, स्प्राउटिंग आउट ऑफ सेल, है ना, सेल के बाहर आ रखा है। सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प इन अटैचमेंट इन रॉक इन स्ट्रीम ऑन होस्ट टिश्यू, यस, ये चीज समझ में आ रहा है, अटैचमेंट में काम आता है, ठीक है। अब मेरे मेरे साथ पढ़ो, अगला टॉपिक पढ़ा रहा हूं प्लाज्मिड, ठीक है। क्या टॉपिक पढ़ा रहा हूं, प्लाज्मिड पढ़ा रहा हूं, है ना, क्या टॉपिक पढ़ा रहा हूं, प्लाज्मिड पढ़ा रहा हूं। ये समझ में आ रहा है, पहले बता, ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है। मुझे एक चीज बता, तेरे सेल का डीएनए, तू यूकैरियोटिक है, हाँ, ईस्ट यूकैरियोटिक है, तेरे सेल का डीएनए लीनियर होता है या सर्कुलर होता है, ये बता पहले। तेरे सेल के अंदर डीएनए लीनियर होता है या सर्कुलर होता है, लीनियर होता है, नहीं। हमारी बॉडी में जो भी सेल, हम यूकैरियोट हैं, हमारी बॉडी का डीएनए लीनियर होता है, यस, लीनियर होता है, यस। बैक्टीरिया में डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर। हमारा भी डबल स्टैंड है, उनका भी डबल स्टैंड है, पर उनका सर्कुलर होता है। हमारा डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है, बैक्टीरिया का डीएनए न्यूक्लियस के बाहर होता है, याद रहेगी ये बातें। आ जाओ, अब आओ सबसे पहले प्लाज्मिड की बात करते हैं। मेरी तरफ देखो, आपको समझ में आएंगी बातें जो मैं बोलूंगा, मेरी तरफ देखना, कुछ लिखना नहीं, देख, मेरी तरफ देख, पूरा फोकस मेरी तरफ। ये मेरे पास, ये न्यूक्लियोइड है, तुझे समझ में आ रहा है, न्यूक्लियोइड है, ये डीएनए का बना हुआ, हाँ। इसके अलावा अगर मैं न्यूक्लियोइड को क्रोमोसोम मान लूं, अगर मैं न्यूक्लियोइड को क्रोमोसोम मान लूं, तो ये जो डीएनए है, ये क्रोमोसोम के अलावा है, इसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सभी बैक्टीरिया सेल में न्यूक्लियोइड होता है, पर प्लाज्मिड क्या होता है, एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है। एक्स्ट्रा डीएनए मतलब, एक्स्ट्रा डीएनए मतलब मेन डीएनए के अलावा है। काम क्या करेगा, कुछ तो काम करता होगा। आप सोचो, मेरे कहने से सोचो, आपके पास क्या है बेटा, पहले पूरा फोकस मेरी तरफ रखोगे, आपको समझ में आ जाएगी। हमने ये देखा है कि सभी तरह के बैक्टीरिया सेल में न्यूक्लियोइड होता है, पर सभी तरह के बैक्टीरिया सेल में प्लाज्मिड नहीं होता। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें इस मेन डीएनए के अलावा एक्स्ट्रा डीएनए होता है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, इस न्यूक्लियोइड की एक कॉपी है, सिर्फ एक कॉपी है, पर इस प्लाज्मिड की कई कॉपी है, यस। किसी भी बैक्टीरिया सेल में, ध्यान सुनेंगे, किसी भी बैक्टीरिया सेल में मेन डीएनए के अलावा जो एक्स्ट्रा डीएनए होता है वो भी गोल होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, उसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। तो अगर आपसे मैं कहूं व्हाट इज फीचर ऑफ प्लाज्मिड, अदर देन मेन डीएनए, मेन डीएनए, अदर देन मेन डीएनए कौन है, न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड के अलावा है ये, इसीलिए इसके लिए जो फीचर में सबसे पहला वर्ड यूज करते हैं, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। क्या वर्ड यूज करेंगे, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। दूसरा, ये भी डबल स्ट्रैंडेड होता है, मतलब इसमें भी डबल स्ट्रैंडेड, मतलब दो धागे होते हैं। ये भी सर्कुलर होता है, क्या होता है, सर्कुलर होता है। अब मेरी तरफ ध्यान से देख बेटा, इधर देख, मेरी तरफ देख। मान ले रिमोट है मेरे हाथ में, रिमोट है, ये न्यूक्लियोइड है, ये प्लाज्मिड है। इस न्यूक्लियोइड की कॉपी, न्यूक्लियोइड की कॉपी क्यों बन सकती है, क्योंकि इसमें एक सीक्वेंस होता है डीएनए में, एक जगह होती है, उसे ओरिजिन कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं, किसी भी न्यूक्लियोइड की कॉपी कब बनेगी, जब सेल डिवाइड करेगा। उसमें क्या होता है बेटा, ओरिजिन होता है, ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन होता है। ये बात समझ में आ रही है। प्लाज्मिड, प्लाज्मिड, उसके अंदर भी हमारे पास क्या होता है, ओरिजिन होता है, इसीलिए इसकी कॉपी बन सकती है। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि किसी भी डीएनए की कॉपी, डीएनए रेप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब उसमें ओरिजिन हो, यस। तो इस पूरे डीएनए में एक जगह होती है, उसे ओरिजिन कहते हैं, जहां पर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। तो कोई भी डीएनए कॉपी तभी बना सकता है जब उस पर ओरिजिन प्रेजेंट हो। तो प्लाज्मिड अपनी कॉपी खुद बना सकता है। मेरी बात समझ ध्यान से, जैसे मान लो ये प्लाज्मिड है, ये देख, मेरी बात पहले मैं बना देता हूं तुझे। मान ले कोई कोशिका है, कोई सेल है, पहले एक बार डायग्राम देख, कुछ लिखियो मत, ये सेल है। मान ले ये न्यूक्लियोइड है,
इस न्यूक्लियोइड पे इस जगह को ओरिजिन कह रहे हैं, ये ओरिजिन है। अगर ये प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड पर खुद का ओरिजिन होना जरूरी है, तभी ये अपनी कॉपी बनाएगा, नहीं तो ये अपनी कॉपी बना नहीं सकता। तो किसी भी प्लाज्मिड में खुद का ओरिजिन होता है, इसका तो अपना ओरिजिन है। अब देखो मैं आपसे कहता हूं, मेरी बात सुनो ध्यान से बेटा, इस पे ओरिजिन है, इसकी वजह से इसकी कॉपी बनती है। इसकी कॉपी तब बनती है जब सेल डिवाइड होता है, नहीं तो कॉपी नहीं बनती। समझ इस बात को। ये कब कॉपी बनाता है? जब सेल डिवाइड होता है। प्लाज्मिड क्या है? उसपे खुद का ओरिजिन है। जैसे मान ले तेरे घर में गाड़ी है और एक बाइक है, ठीक है। अगर मान ले सिर्फ गाड़ी होती है तो पापा जहां लेके जाएंगे तुझे जाना पड़ेगा, अगर तुझे चलानी नहीं आती होगी। यस, ठीक है, मेरी बात समझ ध्यान से। सही है, समझ आ रहा है। अब तेरे पास बाइक है तो तू खुद से भी जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? सेल के अंदर जो डीएनए, मेन डीएनए है, उस पर ओरिजिन है, पर वो कॉपी तभी बनाता है जब सेल डिवाइड करता है। लेकिन जो प्लाज्मिड है उस पर खुद का ओरिजिन है, तो अपनी कॉपी खुद बना सकता है। उसको किस पे निर्भरता नहीं है, किस पे डिपेंडेंस नहीं है, इस पर डिपेंडेंस नहीं है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ रेप्लीकेटिंग। क्या बोलते हैं? सेल्फ रेप्लीकेटिंग। तो जो फोर्थ प्रॉपर्टी है ना, उसे हम नाम देते हैं सेल्फ रेप्लीकेटिंग। यस और नो? सेल्फ रेप्लीकेटिंग नाम देते हैं। इसको हम बायोटेक में कैसे यूज करते हैं? क्योंकि इसके पास खुद का ओरिजिन है, ये कॉपी बना सकता है। तो अगर मैं इस पर कोई जीन लगा दूं, कोई डीएनए लगा दूं, उसकी कॉपी भी बन जाएगी। जैसे हम कैसे एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो कार है, बाइक है, तो बाइक पर किसी को बिठा के ले जा सकते हो भाई, सही है ना? वो तभी पॉसिबल है जब खुद इंडिविजुअल है, नहीं तो फिर गाड़ी में जाना पड़ेगा। तो मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कोई भी डीएनए अगर बाहर से आप सेल में डालते हो, उसकी कॉपी नहीं बन सकती अनटिल, जब तक आप या तो इसके साथ जोड़ दो या इसके साथ जोड़ दो। क्यों? क्योंकि बिना ओरिजिन के डीएनए की कॉपी नहीं बनती। मेरी बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? तो मैं आपको क्या क्या समझा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये सभी बैक्टीरिया में होता है, ये किसी किसी में होता है। ये बैक्टीरिया कैसा है? इसे अगर मैं क्रोमोसोम मानूं तो इसको कहेंगे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ये लिख दिया। ये डबल स्टैंडर्ड है, ये लिख दिया। उसके अलावा सर्कुलर है, यस। सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। वाई सेल्फ रेप्लिकेटिव? हैव ओरिजिन, हैव ओरिजिन, यस। अब मान लो मैं क्वेश्चन दे दूं, क्वेश्चन दे दूं, ध्यान से सुन, इधर देख, ध्यान से सुन, इधर देख बेटा। ये डीएनए है, इसकी अगर मैं कॉपी बना दूं तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब होता है मेक कॉपी। क्या बना रहे हैं हम? कॉपी बना रहे हैं। मेरी बात सुन, किसी डीएनए की कॉपी तभी बन सकती है जब उसको आप प्लाज्मिड में जोड़ दो, क्योंकि प्लाज्मिड के पास खुद का क्या है? ओरिजिन है। यस और नो? ये बात समझ पा रहे हो? तो क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन ये आता है कि वाई प्लाज्मिड, वाई प्लाज्मिड एक्ट एज क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर मतलब कॉपी बनाने के लिए काम क्यों करता है? पहला, पहला, ये डबल स्टैंडर्ड है, पहला रीजन ये हो सकता है। दूसरा, ये सर्कुलर है। तीसरा, इस पर ओरिजिन है। या ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है। बताओ मुझे आंसर। इससे कम कॉपी क्यों बना सकते हैं? बताओ। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कॉपी क्यों बना सकते हैं? बताओ मुझे ध्यान से। हैव ओरिजिन, जल्दी बताओ। सी आएगा, ओरिजिन है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कितना अच्छा क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। सोचो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये है कि किसी भी डीएनए की आप कॉपी तभी बना सकते हो, किसी भी डीएनए की कॉपी आप तभी बना सकते हो जब उसमें क्या प्रेजेंट हो बेटा? उसमें अपना ओरिजिन प्रेजेंट हो। मेरी बात समझ में आ रही है? और कॉपी बनाने को आप क्या बोलते हो? क्लोनिंग बोलते हो। क्या हम इस पर लगा के क्लोनिंग कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन कॉपी उतनी नहीं बनेगी। समझ आया? अरे किसको नहीं समझ में आया? क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है? मेरी बात सुन, देख, वेक्टर क्या होता है? जैसे मान लो ये जा रहा है, आप इस पर बैठ गए, वेक्टर। ये कॉपी बना रहा है, आप इसके साथ जुड़ गए, कॉपी बन रही है। वेक्टर होता है जो कोई काम करे, जैसे होता ना, मॉस्किटो एक वेक्टर है, वो ले गया उसे। ऐसे ही क्या है बेटा, कोई भी डीएनए जब वो खुद की कॉपी बनाए, उसके साथ किसी डीएनए को जोड़ दो, उसकी कॉपी बन जाए, उसे क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। हम इसको भी यूज कर सकते थे, पर इसको क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि इसकी ज्यादा कॉपी नहीं बनती। जब आपको कॉपी बनानी है तो ज्यादा कॉपी चाहिए ना, इसलिए आप किसको यूज करते हो? प्लाज्मिड को। यस, क्लियर है बेटा? आज का पहला टॉपिक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्लाज्मिड पढ़ रहे हैं। यहां तक सही है बच्चे? मैं बताऊंगा साक्षी,
मैं बताऊंगा। ठीक है, चलें, चलते हैं आगे। अब सुन ध्यान से। अब मैं तेरे से कह रहा हूं कि मुझे प्लाज्मिड और न्यूक्लियोइड में डिफरेंस बता दो। प्लाज्मिड और न्यूक्लियोइड में डिफरेंस बता दो, और सिमिलैरिटी है वो भी बता दो। सबसे पहले प्लाज्मिड, ये न्यूक्लियर डबल स्ट्रैंड कौन कौन है इसमें? ये भी है, ये भी है। सर्कुलर है, हाँ ये भी है, ये भी है। ठीक है, यस। उसके अलावा मेन डीएनए, मेन डीएनए का क्या मतलब होता है? सारी जरूरी जीन, सारी जरूरी जीन किस पर होती हैं? इस पर, प्लाज्मिड पर नहीं होती। तो प्लाज्मिड पर कौन सी जीन होती है? एक्स्ट्रा जीन होती है। सुनो ध्यान से बेटा, मेरी बात सुनो। आप लॉजिकली सोचो कि जब ऑलरेडी एक डीएनए है तो मैं एक्स्ट्रा डीएनए क्यों रख रहा हूं? आज का एग्जांपल क्या है कि जैसे आपके पास कोई गाड़ी है, कार है, तो कार में क्या है, जरूरी चीजें क्या है? उसका स्टेयरिंग है, उसके व्हील्स है ना? सही है, उसका इंजन है, ये सारी जरूरी चीजें हैं। तो किसी भी सेल को जिंदा रखने के लिए जो भी जरूरी जीन है, वो सारी जीन हमारे पास किसमें प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियोइड में। किसमें प्रेजेंट होती है बेटा? न्यूक्लियोइड में होती है। यस और नो? किसमें प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियोइड में होती है। लेकिन जितने एक्स्ट्रा फीचर हैं, जैसे मान लो आपकी गाड़ी में मान लो म्यूजिक सिस्टम है, कप या ग्लास रखने की जगह हो गई, सीट पे कुशन लगे हुए हैं, ये एक्स्ट्रा फीचर है ना? ये जरूरी तो नहीं है। तो जिस सेल में एक्स्ट्रा फीचर चाहिए, कोई कोई स्पेशल फीचर चाहिए बैक्टीरिया में, वहां हमारे पास प्लाज्मिड होता है। तो प्लाज्मिड का काम क्या होता है? उस पर एक्स्ट्रा जीन होती है। जरूरी जीन किस में होती है? न्यूक्लियोइड में होती है। सही है, यस और नो? बता बेटा। और ये बात कर रहे हैं ऑल सेल्स। ये क्या सारे सेल्स में होता है? यस। ये सारे सेल्स में नहीं होता। क्या आपको ये डिफरेंस और समानता समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बताओ। ये समझ में आ रहा है बेटा? ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? प्लाज्मिड सारे सेल में नहीं होता। प्लाज्मिड का रोल क्या है? मैं एनसीईआरटी क्या लिखती है बता देते हैं। टाइप ऑफ प्लाज्मिड में आने से पहले हम लोग इसको बात करेंगे, है ना? अगर मैं रोल की बात करूं, रोल ऑफ प्लाज्मिड, तो रोल क्या है? रोल ऑफ प्लाज्मिड, रोल क्या है? ये क्या देगा बेटा? एक्स्ट्रा फिनो, मेरी तरफ देख, इधर देख, मेरी तरफ देख। ये मार्कर कैसा दिख रहा है? ये इसका फिनोटाइप है, बाहर से कैसा दिख रहा है। हो सकता है इसके अंदर जीन होती, वो जीनोटाइप होता। मैं ऑर्गेनिज्म हूं तो कैसा दिख रहा हूं? ये फिनोटाइप है, फिनोटाइप। जीन्स अंदर होती हैं। तो वो क्या देगा? एक्स्ट्रा फिनोटिपिक कैरेक्टर। फिनोटिपिक समझ में आता है? फिनोटिपिक समझ में आता है? यस और नो? सोचो, बाहर से कैसा दिखेगा? तो प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा फिनोटिपिक कैरेक्टर देता है। यस, क्लियर है? तो हमने क्या क्या सीखा? पहला, प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, डबल स्टैंडर्ड है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, सर्कुलर डीएनए है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब उस पर खुद का ओरिजिन होता है। ये प्लाज्मिड कई कॉपी बना लेता है। यस और नो? प्लाज्मिड डबल स्टैंडर्ड है, यस। सर्कुलर है, यस। मेन डीएनए है, यहां यस, यहां नो। न्यूक्लियड है। ऑल सेल्स में होगा, ये होगा सारे सेल्स में। ऑल सेल्स कौन सा? बैक्टीरियल सेल। क्या है? बैक्टीरियल सेल। यस और नो? क्या सारे बैक्टीरियल सेल्स में? यस। नोट कर लो एक बार जल्दी से, जल्दी करो बेटा, जल्दी जल्दी, जल्दी बेटा, फास्ट। बच्चे, क्या यूकैरियोट में प्लाज्मिड होते हैं? कुछ ईस्ट में देखे गए हैं, पर तुम्हारे सिलेबस में ऐसा पढ़ाया जाता है कि यूकैरियोट्स में प्लाज्मिड नहीं होते। क्या यूकैरियोट में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है? हाँ। कुछ ऐसी ऑर्गेनल हैं जिसके अंदर डीएनए मिलता है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, उन्हें आप एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यूकैरियोट्स में बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर है? आपको एक एक बिट मैं रियलिटी बताता हूं, और ये सच है एक्चुअल में। सबसे ज्यादा बच्चे जिनके 640 650 नंबर आ रहे हैं, वो उस बैच के हैं जिन्होंने 2022 से 23 वाले सेशन में पढ़ा था, क्योंकि समय लग रहा है बच्चों को। यस। इसका मतलब क्या है कि इस साल सबसे ज्यादा हमारे पढ़ाए हुए बच्चे सिलेक्ट हो रहे होंगे, क्योंकि पिछले साल जो बच्चे पढ़े थे, वो उनमें से कुछ बहुत, मतलब ऐसा नहीं तो कि कोई सिलेक्ट नहीं हुआ,
कम सिलेक्ट हुए, क्योंकि मार्क्स जो है ना, कट ऑफ बहुत हाई चली गई है। यस यस। यूक्रियोट में, हाँ, हो गया। अभी आ रहा हूं बेटा। बेटा जीनोमिक डीएनए का मतलब क्या होता है, मेरी बात सुन। इसी को न्यूक्लियोइड कहते हैं, इसी को जीनोमिक कहते हैं। व्हाट इज जीनोमिक डीएनए? क्या इस न्यूक्लियोइड पर जीन है? हाँ सर है। तो जितनी सारी जीन है उसके सम को जीनोमिक डीएनए कहते हैं। तो न्यूक्लियोइड ही जीनोमिक डीएनए है। यस। एक बच्चा कह रहा है सर इसका रोल बता दो। भी पहले प्लाज्मिड मुझे बताने तो दे, पूरा खत्म थोड़ी हुआ है। प्लाज्मिड पूरा बता लेने दे, फिर करते हैं। फिर मैं तेरे को एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। आ जा, ये लिख लिया तो इस पे आ जा जल्दी से, टाइप ऑफ प्लाज्मिड पे आ। जल्दी लिख बेटा, जल्दी लिख, जल्दी लिख बेटा। लिख लिया बेटा? चलें आगे, चलते हैं आगे, आ जाओ, आओ। हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ प्लाज्मिड। मेरी बात सुनना ध्यान से, आपको समझ में आएगा। इधर देखना मेरी तरफ, देखो डायग्राम की तरफ नजर मारो, इधर देखो। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, इसका इसका कलर सेम है, ये एक ही टाइप के प्लाज्मिड है। इसका इसका कलर अलग बनाया ताकि आपको ये समझा सकूं कि प्लाज्मिड की भी टाइप होती है। हमेशा याद रखो, किसी एक सेल में एक ही टाइप का प्लाज्मिड मिल सकता है, मतलब ये दो अलग अलग कलर के या दो अलग अलग टाइप के प्लाज्मिड एक सेल में मिल नहीं सकते। मेरी बात किसी को समझ में आई कि नहीं आई? मैं ये कह रहा हूं कि अलग अलग सेल में अलग अलग टाइप के प्लाज्मिड मिल सकते हैं, एक ही सेल में ये दोनों टाइप के प्लाज्मिड नहीं मिल सकते। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मेरी बात समझ में आई? इसका मतलब क्या है बेटा, अलग अलग टाइप के प्लाज्मिड अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसके हिसाब से उनका नाम रखा जाता है। उसके हिसाब से उनका क्या रखा जाता है? नाम रखा जाता है। ये क्लियर है? ये क्लियर है? तो सबसे पहला टाइप जो है उसे हम एफ प्लाज्मिड कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? एफ प्लाज्मिड कहते हैं। एफ प्लाज्मिड की फुल फॉर्म है, एफ प्लाज्मिड की फुल फॉर्म है फर्टिलिटी प्लाज्मिड। एफ का मतलब यहां पर है फर्टिलिटी प्लाज्मिड। ठीक है? और वो क्या काम करता है? हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेरी तरफ ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बार में बात समझ में आ जाएगी। हमारे पास ये एक बैक्टीरिया सेल है, मेरी तरफ देखो बेटा, ये एक बैक्टीरिया सेल है, ये दूसरा बैक्टीरिया सेल है। ठीक है? यस। अब ये इसका न्यूक्लियोइड है, दोनों का। ठीक है? अब इसमें क्या है बेटा, इस वाले में ये स्पेशल टाइप का प्लाज्मिड है, इसको हमने एफ प्लाज्मिड बोला। इसकी वजह से इसमें एक स्पेशल टाइप की पिलाई प्रेजेंट है। ये इसको हमने क्या बोला? सेक्स पिलाई बोला। इसको हमने क्या बोला? सेक्स पिलाई बोला। और इसको हमने क्या नाम दे दिया? एफ प्लाज्मिड का नाम दे दिया। यस और नो? यस और नो? यहां तक समझ में आ रही है? प्लीज फोकस करना मेरी तरफ। मैं आपको यह समझा रहा हूं कि हमारे पास ये प्लाज्मिड जो है ये एफ प्लाज्मिड है। अगर ये प्लाज्मिड इस सेल से इसमें आ जाए, इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया? अगर एक सेल का कोई डीएनए दूसरे सेल में चला जाए, उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है कि जो बैक्टीरिया जिसमें एफ प्लाज्मिड है, ध्यान दे बेटा, जो बैक्टीरिया जिसमें एफ प्लाज्मिड है उसमें सेक्स पिलाई की वजह से, आप ध्यान दो, ऐसे सेक्स पिलाई की वजह से एक कनेक्शन बन जाता है। जो सेक्स पिलाई है उसकी वजह से इस तरीके से कनेक्शन बन जाता है। क्या बन जाता है? ऐसे कनेक्शन बन जाता है। ये इस कनेक्शन को हम क्या नाम देते हैं?
इस कनेक्शन को हम नाम देते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। क्या नाम देते हैं? कॉन्जुगेशन ट्यूब नाम देते हैं। है क्या, जरा ध्यान देंगे। ये मेरे पास न्यूक्लियोइड है और ये मेरे पास क्या है? प्लाज्मिड है। ध्यान दो बेटा, ये मेरे पास प्लाज्मिड है, यस और नो। अब ये प्लाज्मिड इसमें से इसमें आ गया, ऐसे, इस ट्यूब से। और ये ट्यूब किसकी वजह से बनी? इससे। मैंने आपको ये समझाया बेटा कि ये जो एफ प्लाज्मिड है, इसकी वजह से एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, उसका नाम सेक्स पिलाई है। ये सेक्स पिलाई एक ट्यूब बनाती है, उसे कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं। इस ट्यूब की वजह से ये प्लाज्मिड इसमें आ गया, यस, इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो आपको यह समझना है कि बैक्टीरिया विद, मैं लिख रहा हूं यहां पर, बैक्टीरिया विद सेक्स पिलाई प्रोड्यूस कॉन्जुगेशन ट्यूब। क्या बनाता है? कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है, बाय विच प्लाज्मिड मूव कर जाता है। किसमें? प्लाज्मिड मूव करता है, मूव करता है किसमें? मूव इनटू अदर सेल। क्या यह समझ में आया है कि नहीं? और व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे में जाना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये बैक्टीरिया, इसमें सेक्स प्लाज्मिड है, इसमें नहीं है। एफ प्लाज्मिड है ये वाला, इसमें नहीं है। एफ प्लाज्मिड की वजह से ये सेक्स पिलाई, ये वही फिनोटिपिक कैरेक्टर है। फिनोटिपिक मतलब बाहर एक स्पेशल कैरेक्टर है, इसे ही फिनोटिपिक कैरेक्टर कह रहे हैं। अब क्या हुआ? अब इस पिलाई की वजह से ये ट्यूब बन गई और ये प्लाज्मिड यहां से यहां आ गया, इसे कॉन्जुगेशन कहते हैं। यहां तक कोई डाउट? यस, यस है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एफ का मतलब फर्टिलिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है। व्हाट इज आर? आर का मतलब है रेजिस्टेंस। आर का मतलब है रेजिस्टेंस। देखो जरा, एक बैक्टीरिया ये है, एक बैक्टीरिया ये है, इसमें ये डीएनए है, इसमें भी इसका जीनोमिक डीएनए न्यूक्लियोइड है, इसमें एक ये प्लाज्मिड बना दिया। यहां पर एक जीन है जो इसको रेजिस्टेंस दे रही है। मान लो इस जीन का नाम लिख दिया मैंने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। तो टेट्रासाइक्लिन क्या है बेटा? किसी को पता हो? टेट्रासाइक्लिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है। क्या है? एक एंटीबायोटिक। पूरा फोकस मेरी तरफ देंगे। आर का मतलब है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता है क्या? सुने ध्यान से। हमारे पास क्या होता है? इट प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम एंटीबायोटिक। किससे बचाएगा? एंटीबायोटिक से बचाएगा। ये बैक्टीरिया को किससे बचा रहा है? एंटीबायोटिक से बचा रहा है। यहां तक समझ में आ रही है? यहां तक समझ में आ रही? जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है? मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यार ये बैक्टीरिया में कोई प्लाज्मिड नहीं है, नो प्लाज्मिड। अगर इस पर मैं एंटीबायोटिक डालूंगा, एंटीबायोटिक डालूंगा तो एंटीबायोटिक इसे मार देगा। एंटीबायोटिक इसको क्या कर देगा? किल कर देगा, मार देगा। लेकिन इस बैक्टीरिया में क्या है? एक जीन है, कौन सी? टेट्रासाइक्लिन से बचने के लिए। तो अगर मैं इस पे टेट्रासाइक्लिन डालूंगा, टेट्रासाइक्लिन डालूंगा, तो ये बैक्टीरिया सरवाइव करेगा, जिंदा रहेगा, क्योंकि ये जो जीन है इसने इस एंटीबायोटिक से इसे क्या किया? मरने नहीं दिया। यहां तक समझ में आ गई कि नहीं? बताओ, यहां तक समझ में आ गई? मेरी बात सुनो। व्हाट इज एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक वो केमिकल होते हैं जो किसी बैक्टीरिया को मार सकते हैं या उसकी ग्रोथ स्लो कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्लियर है? बहुत सारे ऐसे प्लाज्मिड होते हैं, उनके ऊपर जीन होती है जो एंटीबायोटिक से उन्हें मरने नहीं देती। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं? क्लियर है? यस। यहां तक समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ। ठीक है, कोई डाउट? तो आर प्लाज्मिड का मतलब है रेजिस्टेंस। तो एक हो गया एफ प्लाज्मिड, और देख, एक और देख, एक होता है टीआई प्लाज्मिड। इस साल क्वेश्चन आया था। यहां पर टीआई का क्या मतलब है? टी, टी का मतलब है ट्यूमर।
आई का मतलब है इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ये एक खास तरह का बैक्टीरिया है, उसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम, पूरा नाम ट्यूमीफेशियन। मेरी बात समझना ध्यान से, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन, इनके पास टीआई प्लाज्मिड होता है, जो क्या करता है, जो इंड्यूस करता है ट्यूमर। किसमें? इंड्यूस ट्यूमर इन टोबैको प्लांट रूट। टोबैको की जो प्लांट है उसकी रूट में वो क्या करता है, ट्यूमर इंड्यूस करता है। कैसे, जरा देखते हैं, इधर देखो, मेरी तरफ ध्यान दो। ये बैक्टीरिया का नाम है एग्रो बैक्टीरियम। क्या नाम है? एग्रोबैक्टीरियम। यस और नो? ये टोबैको का प्लांट, तंबाकू का प्लांट, टोबैको प्लांट है, ये इसकी रूट है। ये खास तरह का प्लाज्मिड है इसमें, इसे कह रहे हैं टीआई प्लाज्मिड। ये टीआई प्लाज्मिड क्या करता है, इस रूट के सेल में चला जाता है और यहां पर सेल को डिवाइड करा के ट्यूमर बना देता है। ट्यूमर मतलब बहुत सारी ग्रोथ करा देता है। तो टीआई प्लाज्मिड क्या करता है, ये एंटर करता है किसमें, रूट सेल में, और क्या कराता है, ट्यूमर फॉर्म करा देता है। ट्यूमर मतलब तेजी से ग्रोथ करा देता है। यस और नो? इस साल आया था ये, इस साल आया था। तो ट्यूमर, ध्यान से सुने, ट्यूमर का मतलब होता है सेल्स बहुत तेजी से ग्रो कर गए। अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि प्लाज्मिड मेन न्यूक्लियोइड से अलग है। अलग अलग सेल में अलग अलग टाइप का प्लाज्मिड हो सकता है और हर प्लाज्मिड का अपना एक काम होता है। एफ प्लाज्मिड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा रहा है, उसकी वजह से सेक्स पिलाई बन रही है। आर प्लाज्मिड एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया को मरने नहीं दे रहा। टीआई प्लाज्मिड क्या कर रहा है, रूट सेल में एंटर करके, किसी दूसरी कोशिका में सेल में एंटर करके उन सेल्स को डिवाइड करा के ट्यूमर जैसी चीज बना रहा है, इसलिए उसे टीआई प्लाज्मिड कह रहे हैं। क्लियर है? यस। बेटा, ट्यूमर और कैंसर में फर्क होता है। ट्यूमर का मतलब होता है सिर्फ सेल्स ग्रो किए हैं, जब वो नई जगह फैलने लगते हैं तब उसे कैंसर कहते हैं। क्लियर? सही है। हम ट्यूमर क्यों बनवा रहे हैं, हमें इस प्लांट की रूट से कुछ, बैक्टीरिया को क्या काम है, बैक्टीरिया क्यों आया है, एग्रोबैक्टीरियम आया है कि रूट से कह रहा है कि तू मेरे लिए कुछ काम कर। अब रूट में वहां 4 सेल है, कह रहा है यार 4 से नहीं होगा, मुझे 400 सेल चाहिए, अपने लिए कुछ बनवाना है, तो वहां पर वो ट्यूमर बनवा रहा है। यस। बेटा, टेस्ट आपका ये कौन सा संडे है आने वाला, उसके अगले वाले में है। हाँ, हो गया? बताओ। सबसे पहले लिख लो एक बार प्लाज्मिड। सर इसके अलावा आपने और भी लिखवाए थे, नहीं करने। देख, क्वेश्चन है विच इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन है, ए प्लाज्मिड कैरी एक्स्ट्रा जीन, बी प्लाज्मिड प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, सी टू प्लाज्मिड टीआई एंड एफ प्रेजेंट इन सेम बैक्टीरिया। रुक जाओ, अभी आंसर ना करना। ऑप्शन 1 है ए एंड बी इनकरेक्ट, ऑप्शन सेकंड है बी एंड सी इनकरेक्ट, ऑप्शन थर्ड है ऑल इनकरेक्ट, ऑप्शन 4 है ओनली बी इनकरेक्ट। बता भाई, तेरे हिसाब से क्या कहानी है? सबसे पहले, प्लाज्मिड में एक्स्ट्रा जी नहीं है, ठीक है, सारे बैक्टीरिया में नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट है। दो अलग अलग टाइप के प्लाज्मिड सेम बैक्टीरिया में मिलते नहीं है, ये भी गलत है, इसलिए आंसर सेकंड आएगा। समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ, देख बेटा, कॉन्सेप्ट समझ आना है मुझे। क्वेश्चन से ज्यादा जरूरी क्या है, तुझे दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठना चाहिए। दो अलग अलग टाइप के प्लाज्मिड एक सेल में मिलते नहीं है। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया?
पोल बेटा अगली क्लास से फोन में मैं एक बार पोल इंस्टॉल कर लूंगा, फिर कराता हूं। सेफ स्कोर फॉर एम्स दिल्ली 700 के ऊपर। चले आगे। चले आगे बेटा। चले। चलिए, अब ये प्लाज्मिड हो गया। अब मैं चाह रहा हूं तेरे से एनसीईआरटी देख, तो ध्यान से देखियो। देख, देख एनसीईआरटी ध्यान से देखियो, तेरे को लाइन समझ में आ जाएगी। क्या कह रहा है? एनसीईआरटी में जो फ्लूड है, मैट्रिक्स, फ्लूड मतलब लिक्विड है, उसका नाम क्या है? साइटोप्लाज्म है ना, जो लिक्विड है। देर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है। और जो जेनेटिक मेटीरियल है, मतलब जिसमें जीन है, वो कैसी है? नेकेड। नेकेड समझ में आता है, बिना कवर के है। क्लियर है? उसके बाहर कोई न्यूक्लियर एनवलप नहीं है। यस। जीनोमिक डीएनए के अलावा, जीनोमिक डीएनए को हम क्या कह रहे हैं? सिंगल क्रोमोसोम कह रहे हैं। सर्कुलर डीएनए, यस, उसे ही जीनोमिक डीएनए कह रहे हैं। यस। मैनी बैक्टीरिया, देखो मैनी लिखा है, ऑल नहीं लिखा। मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए, है ना, आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। तो जीनोमिक डीएनए के अलावा ये दिस स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड। इन छोटे डीएनए को हम क्या कह रहे हैं? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या करता है? कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स देता है, यूनिक कैरेक्टर देता है। जैसे एंटीबायोटिक से बचाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यस, अलग कैरेक्टर देगा। जैसे रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक यहां लिख दिया है। और कह रहा है कि आप हायर क्लास में पढ़ोगे कि ये बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करता है। मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो आपके पास ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, इसमें अपना कोई डीएनए है। ये अगर बाहर से कोई प्लाज्मिड इसमें आता है, बाहर से इसमें कोई प्लाज्मिड आता है, इसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी बैक्टीरियल सेल में बाहर से डीएनए आना। तो ये चीज लिख रहा है। फॉरेन डीएनए समझ में आ रहा है? बाहर से अगर कोई प्लाज्मिड आया तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में मिलती है? सिर्फ यूकैरियोट्स में मिलती है, आगे लिखा है। यस, यहां समझ में आ रहा है? अब देखो, कह रहा है प्रोकैरियोट में कुछ इंक्लूजन्स हैं मेम्ब्रेन की बनी हुई, और वो उन इंक्लूजन्स को हम क्या बोल रहे हैं? मीजोसोम्स। यस। जो इनफोल्डिंग है किसकी? सेल मेम्ब्रेन की। यहां तक समझ में आ गया? ये चीज क्लियर हो गई यहां तक? यहां तक प्लाज्मिड क्लियर हो गया? बताओ। यस। ये समझ में आ गया बेटा? इसने क्या बोला है? व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? बाहर से अगर कोई डीएनए आता है ना। यस। चलो अब राइबोसोम पढ़ेंगे। अब हम क्या बताएंगे? देखो, हमने प्लाज्मिड भी पढ़ लिया, अब हम राइबोसोम के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? राइबोसोम। किसका राइबोसोम? बैक्टीरिया का। अच्छा, किस किस को पता है राइबोसोम क्या काम करता है? जल्दी से बताओ। राइबोसोम बेटा प्रोटीन बनाता है। मेरी बात सुनियो ध्यान से, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में चाहिए। ऐसा कोई सेल होता है लिविंग जिसमें प्रोटीन ना बन रही हो, या जो प्रोटीन ना बनाता हो? यस और नो, जल्दी बताओ। कोई भी सेल नहीं होता। ऐसा कोई लिविंग सेल नहीं है जिसमें राइबोसोम एब्सेंट हो। इवन आरबीसी, उसमें न्यूक्लियस नहीं है, उसमें राइबोसोम होगा। तो राइबोसोम एक बहुत जरूरी ऑर्गेनल है। और राइबोसोम क्या है बेटा? अगर आप ध्यान से देखो, जैसे ये पेन है, ये पेन है, ये बना है किसका? प्लास्टिक का बना है। और मेरे पास मान लो ये रिमोट है, ये प्लास्टिक का बना है। यस। ऐसे ही मेरे पास क्या होता है बेटा? मेरे पास राइबोसोम केमिकली किस चीज का बना हुआ है? राइबोसोम केमिकली किस चीज का बना हुआ है? वो दो चीजों का बना होता है। वो दो चीज का बना बेटा, मेड अप ऑफ, किसका बना है? आरएनए एंड प्रोटीन। अब आपको ये समझना पड़ेगा, मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो। आपको ये समझना पड़ेगा, जब आप बचपन में छोटे थे तो आपका नाम छोटू रख दिया, नाम रखने का तरीका है। अब जो आरएनए राइबोसोम में मिलता है उसका नाम राइबोसोमल आरएनए। मेरी बात समझ पा रहा है? जो आरएनए राइबोसोम में मिलता है उसको हम क्या नाम रख देते हैं? राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए इज बेसिकली आरएनए प्रेजेंट इन राइबोसोम प्लस, इसको इसलिए इसको हम क्या लिख देते हैं? आरएनए। तो राइबोसोम केमिकली बना है आरएनए प्लस प्रोटीन। इसके लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। राइबो न्यूक्लियो
प्रोटीन। क्या यहां तक कोई डाउट है? क्या यहां तक कोई डाउट है? बताइए, क्या यहां तक कोई डाउट है? यस, क्या यहां तक कोई डाउट है? बताइए। नहीं, नहीं, ठीक है, आइए जल्दी आइए। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसका साइज क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं इसका साइज क्या, एनसीईआरटी ने लिखा है 15 से 20 नैनोमीटर। अब इसकी लोकेशन क्या है? देख बेटा, लोकेशन जो है ये इस तरीके से भी मिल सकता है। देख, ये राइबोसोम है, ये चीज क्या है सर? ये मेम्ब्रेन है। न्यू, ये कौन सी मेम्ब्रेन है? सेल मेम्ब्रेन है, यस और नो? और यहां साइटोप्लाज्म है। तो ये ऐसे भी मिल सकता है और मेम्ब्रेन से भी बाउंड मिलता है। तो इसकी लोकेशन क्या है बेटा? इसकी लोकेशन क्या है, ध्यान से सुनना। इसकी लोकेशन है, इसकी लोकेशन है, ये मिलेगा कैसे? फाउंड, कैसे? कैसे मिलेगा? बाउंड विद मेम्ब्रेन, बाउंड विद मेम्ब्रेन, और उसके अलावा बाउंड विद मेम्ब्रेन, उसके अलावा प्लस फ्री इन साइटोप्लाज्म। कैसे मिलेगा, समझ में आया? या तो मेम्ब्रेन से लगा हुआ मिलेगा, या कैसे मिलेगा? साइटोप्लाज्म में फ्री मिलेगा। यस। अब देखो, मेरे पास इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ये क्या होता है बेटा? ये विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। ये कैसी ऑर्गेनल है? विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। विदाउट मेम्ब्रेन क्या है? ऑर्गेनल है। इसके बाहर कोई ऑर्गेनल नहीं होती। इसका रोल क्या है? क्या रोल है बेटा? इन्वॉल्व इन, इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन बनाने में काम होता है। राइबोसोम किस में काम आता है? प्रोटीन बनाने में काम आता है। यस और नो? यस और नो? ये चीज समझ में आ रही है? अब देखो ये प्रोटीन कैसे बनाता है, मेरी बात समझना। देखो ध्यान से, इधर देखेंगे सारे बच्चे। मेरे पास ये एक और आरएनए है, एक और आरएनए, इसे हम नाम देते हैं एमआरएनए। एमआरएनए की फुल फॉर्म में मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। इस पर क्या प्रेजेंट है? कोड प्रेजेंट है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन बनाने के लिए क्या प्रेजेंट है? कोड प्रेजेंट है। यहां तक बात समझ में आ रही है? प्रोटीन बनाने के लिए क्या प्रेजेंट है? कोड प्रेजेंट है। यस और नो? प्रोटीन बनाने के लिए कोड किस पर प्रेजेंट है? इस पर। अब यहां पर हमने क्या किया, इस तरीके से इस पे राइबोसोम लगा दिया ऐसे। ध्यान दे बेटा, इस तरीके से राइबोसोम लगा दिया ऐसे, ऐसे, ऐसे। मेरी बात सुनियो ध्यान से, ठीक है? राइबोसोम लगा दिया। अब क्या है, ध्यान से देख, ध्यान से सुन। मैंने यहां पर डाल दिया है 5 डैश और यहां पर डाल दिया है 3 डैश। राइबोसोम, राइबोसोम ऐसे मूव करता है, इस तरीके से चलता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाता हुआ। तो जो आगे पहुंच गया उस पर प्रोटीन थोड़ी बड़ी बनी हुई है, इस पर छोटी है, इस पर छोटी है। मैं रिपीट कर रहा हूं, एमआरएनए क्या है बेटा? एमआरएनए मैसेंजर आरएनए। इस पर कोड प्रेजेंट है प्रोटीन बनाने के लिए। ये मेरे पास क्या है? राइबोसोम है। ये क्या है? राइबोसोम है। अब होता क्या है, एक एमआरएनए पर एक से ज्यादा राइबोसोम लगकर प्रोटीन बनाता है। इसे पॉलीराइबोसोम कहते हैं। यस, पॉलीराइबोसोम कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन। देख, ये एमआरएनए है, एक राइबोसोम यहां लग गया, एक, अब ये आगे बढ़ गया। देख, ये वाला राइबोसोम पहले यहां था, ये आगे बढ़ गया तो प्रोटीन थोड़ी बड़ी हो गई है। फिर ये आया तो थोड़ी उससे छोटी है। फिर ये अभी यहां पे है, ये आगे बढ़ता जाएगा और प्रोटीन बनती चली जाएगी। प्रोटीन किसकी चेन होती है सर? अमीनो एसिड की। ऐसे चेन बनती हुई चली जाएगी। तो यहां देखो चेन थोड़ी लंबी है, यहां चेन थोड़ी छोटी है, पीछे है, यहां चेन और छोटी है। यस, क्लियर है कि नहीं? बताओ, क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ बेटा, क्लियर है? बेटा जीनोमिक डीएनए प्लाज्मिड को नहीं बोल सकते क्योंकि प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। इधर ध्यान दे। अब मैं क्या कह रहा हूं बेटा, मैं यहां पे ये कह रहा हूं
कि हमारे पास क्या है, मेरे पास क्या है, एक टर्म है, उसे हम कहते हैं पॉलीजोम्स या पॉलीराइबोसोम, ये बोलते हैं। ये क्या होता है, ऑन सिंगल राइबोसोम, ऑन सिंगल राइबोसोम, सॉरी, ऑन सिंगल एमआरएनए, क्या होगा, ऑन सिंगल एमआरएनए मैनी, बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं। राइबोसोम क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, यस, अटैच हो जाएंगे। राइबोसोम अटैच हो गए टू मेक प्रोटीन, प्रोटीन बना रहे हैं। क्या वो सेम प्रोटीन बना रहे हैं, यस। मेरी बात सुन ध्यान से, ये एक प्रोटीन है, ये बड़ी होके यहां तक आ जाएगी, ये भी आ जाएगी। क्या ये तीनों प्रोटीन सेम है, हाँ, क्योंकि वो किसके ऊपर बन रही है, एमआरएनए पर। सेम एमआरएनए पर बनने वाली प्रोटीन सेम होती है, पर क्योंकि एक से ज्यादा लोग लगे हुए हैं, तो वो क्या बना रहे हैं बेटा, प्रोटीन बना रहे हैं। आपने ऐसे शादी विवाह में देखा होगा कि यार एक बड़ी सी कढ़ाई जल रही होती है, उसमें पूड़ी तलनी होती है, तो यार वो लगे हुए हैं सारे एक साथ, एक ही साइज की पूड़ी बेल रहे हैं और सब लगे हुए हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो एक से ज्यादा लोग लगे हुए हैं, यस। और किस पे काम कर रहे हैं, सिंगल एमआरएनए पर, एक ही कढ़ाई में चल रहा है काम, यस। तो पॉलीराइबोसोम क्या होता है, एक एमआरएनए पर बहुत सारे राइबोसोम प्रोकैरियोट में लग जाते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन क्या सेम तरह की बनती है, हाँ, क्योंकि कोड सेम है, एमआरएनए सेम है, यस, यस, क्लियर है। क्या चीज बेटा, बाउंड विद मेम्ब्रेन नहीं लिख के अटैच विद मेम्ब्रेन लिख देते, नहीं तो तुम्हें कंफ्यूजन होगी। राइबोसोम किससे अटैच होता है, मेम्ब्रेन। राइबोसोम अटैच विद मेम्ब्रेन लिख दो। बाउंड का मतलब तुम्हें लगेगा कि कवर हो गया, यस। क्लियर है यहां तक, पॉलीराइबोसोम समझ में आ गया, बहुत सारे राइबोसोम एक सिंगल एमआरएनए पर, ठीक है। स्टूडेंट एबीसी देख रहा हूं, बच्चे मेरी बात समझो ध्यान से, मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं आपको। ये जो एमआरएनए बना है, एमआरएनए क्या होता है, सेल के अंदर जो भी डीएनए पर जीन होती है उसकी कॉपी बनती है, उसे एमआरएनए कहते हैं। एक एमआरएनए एक ही टाइप की प्रोटीन, टाइप कह रहा हूं, नंबर नहीं कह रहा, टाइप कह रहा हूं, एक ही टाइप की प्रोटीन बना सकता है। ये बात समझ में आ रही है। अब इस एमआरएनए अनस्टेबल होता है, कुछ टाइम के बाद टूट के खत्म हो जाएगा, तो क्या करोगे, बहुत सारे राइबोसोम लगा लो। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक एमआरएनए जो उतना स्टेबल नहीं है, कुछ समय के बाद वो टूट कर फिनिश हो जाएगा, तो क्यों ना उस पर बहुत सारे राइबोसोम लगाकर उस पर प्रोटीन बनाए बहुत सारी, नहीं तो कम बनेगी। इसीलिए क्या होता है बेटा, हम ऐसा करते हैं, ठीक है। समझ आया, जल्दी बताओ। समझ आया, जल्दी बताओ, हो गया। क्लियर है। अब सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखना। ये पानी की बोतल है, पानी की बोतल पूरा एक स्ट्रक्चर है, इसके दो पार्ट हैं, एक ये बोतल और एक ये कवर। तो जब पूरे को मिला के बोतल बनेंगे, तो उसके दो हिस्सों को सब यूनिट बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ गई, पूरी एक बोतल है, ऐसे पूरी एक बोतल है, ये अलग हिस्सा है, ये अलग हिस्सा है, तो इन्हें क्या बोलेंगे, सब यूनिट। इन्हें क्या बोलेंगे, सब यूनिट। ऐसे ही क्या होता है बेटा, राइबोसोम जो है उसमें सब यूनिट्स होती हैं। जैसे ये राइबोसोम है ना, ये राइबोसोम में क्या है, ये सब यूनिट है। क्या है, ये सब यूनिट। और ये कैसी सब यूनिट है, छोटी। और ये वाली कैसी है, लार्ज सब यूनिट है। क्या है, लार्ज सब यूनिट, यस और नो, यस। अब जैसे ये मान लो इसकी मैंने दो सब यूनिट बताई थी, बनी किसकी है, प्लास्टिक की। ऐसे ही ये जो सब यूनिट है, ये जो सब यूनिट है, ये किसकी बनी है, प्रोटीन प्लस आरआरएनए। तो जो छोटी वाली सब यूनिट है उसका साइज है 30s। जैसे मान लो इस मार्कर का लेंथ मैं लिख दूं 10 सेंटीमीटर,
तो सेंटीमीटर में नाप रहा हूं ना, ऐसे राइबोसोम के साइज को नापते हैं एस में। किस में नापते हैं? एस में, 30s। ऐसी लार्ज सब यूनिट में भी प्रोटीन होती है, प्रोटीन होती है, और साथ में आरआरएनए होता है। इसका साइज होता है 50s। जब ये दोनों जुड़कर एक कंप्लीट राइबोसोम बनाते हैं, कंप्लीट राइबोसोम बनाते हैं, तो वो 80s नहीं आता, वो आता है 70s, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा इस पर ओवरलैपिंग होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? देख बेटा, ये क्या है सर? ये 30s है। ये क्या है? 50s है। इसका कुछ हिस्सा ऐसे ओवरलैपिंग होता है, इसलिए ये जो आती है, ये जो आता है कंप्लीट वाला, ये आता है कितना? 70s आता है। 70s किस में मिलता है मुझे? प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में। प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम मिलते हैं, वो कौन से होते हैं? 70s। तो आपको यह समझना है कि राइबोसोम, राइबोसोम दो सब यूनिट का बना है। राइबोसोम किसका बना हुआ है? सबसे पहले तो देखो, राइबोसोम इज मेड अप ऑफ टू सब यूनिट। यस और नो? यस, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, इसमें जो आरआरएनए की टाइप है वो 16s होती है। इसमें जो आरआरएनए होता है वो 23s और 5.8s होता है। मतलब क्या हुआ? मेरी बात समझेंगे। दिस इज सब यूनिट, ये दो चीजों से मिला है, प्रोटीन प्लस आरआरएनए। दिस इज सब यूनिट, ये भी बना है प्रोटीन प्लस आरआरएनए। यस, आरआरएनए की टाइप याद करनी होती है, 16s। यहां आरआरएनए की टाइप है 23s, और ये 30 और 50 को मिला के कंप्लीट राइबोसोम बनता है जो 70 है। सर 80 क्यों है? क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ हिस्सा ये ओवरलैपिंग हो गया। यस, क्लियर है? तो हमारे पास दो सब यूनिट है, 30s स्मॉल है, 50s लार्ज है। दोनों को मिला के क्या बनता है सर? कंप्लीट राइबोसोम बनता है। दोनों को मिला के क्या बनेगा? कंप्लीट राइबोसोम बनेगा। यस, यस। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि कौन सा आरआरएनए होता है। आरआरएनए की भी टाइप है। कौन सा आरआरएनए? 16s आरआरएनए होता है कौन सी सब यूनिट में? 30s सब यूनिट में। यस, 30s सब यूनिट में। यस, 50s सब यूनिट में कौन सा आरआरएनए होता है? प्रोटीन करनी है नहीं, हमें सिर्फ आरआरएनए, 23s और 5.8s। जब मैं इन दोनों को मिला देता हूं तो मेरे पास कौन सा बनता है? 70s। इनको कंबाइन करने के लिए मुझे कौन सा आयन चाहिए? Mg+2। Mg+2 आयन रिक्वायर, जिसकी वजह से ये कंबाइन होते हैं। रिक्वायर टू कंबाइन, किसकी वजह से कंबाइन होते हैं? Mg+2 आयन की वजह से। क्लियर है? एक कह रहा है सर 50 + 30 80 होता है। बेटा तू सामने हो तो दो ही झापड़ मारते तुम्हें। मैं कह रहा हूं कि ये 30 है 50 है, कुछ हिस्सा ओवरलैपिंग हो रहा है, इसलिए 70s बन रहा है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, फिर कह रहा है कि नहीं सर 50 + 30 80 होता है। अब तू कब अकल आएगी बता? मैं क्या समझा रहा हूं? सब यूनिट मैं कह रहा हूं ये कंप्लीट बॉटल है। ये कंप्लीट बॉटल दो हिस्सों की बनी है। तो बॉटल को मैं ऐसे लिखूंगा ना, ये इसका एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। ऐसे ही पार्ट को हम सब यूनिट का नाम दे रहे हैं। अब हर एक सब यूनिट में आरएनए भी है, प्रोटीन भी है। ऐसे ही हर एक सब यूनिट में आरएनए भी है, प्रोटीन भी है। यस, यस। पॉलीराइबोसोम यूकेरियोट्स में होता नहीं है। अब ये देख, ये वाली बात, ये देख, ये 30s है, ये 50 है। जब मैंने इसको ऐसे लगाता, पर ये कुछ हिस्सा ऐसे कवर हो गया, इस वजह से टोटल ये 80s नहीं आ रहा, 70s आ रहा है। अब ये भी आरएनए का और प्रोटीन का बना है, ये भी आरएनए प्लस प्रोटीन का बना है। इसके अंदर आरएनए कौन से वाला है? 16s। इसमें आरएनए दो टाइप के हैं, 23s 5s, कंबाइन करके कंप्लीट राइबोसोम। तो जब पूरा राइबोसोम है तो उसके दो हिस्सों को क्या बोलेगा? सब यूनिट। सही है? क्लियर है? अच्छा 5s होगा, 5.8s नहीं होगा बेटा, ठीक कर ले। मेरे को ध्यान से उतर गई, मैंने गलत लिख दिया। 5s है बेटा, 5.8s तो यू के रूट में होता है। ठीक कर ले, हाँ सही है। ठीक है बच्चे, 5s आएगा। सही है? ठीक है, हाँ लिख ले, ठीक कर ले जल्दी से। राइबोसोम पढ़ रहे हैं, ये दोनों चीजें लिख ले, दोनों स्लाइड लिखनी है तुम्हें। ये वाली भी लिखनी है और वो वाली भी लिखनी है। जल्दी कर, फास्ट, जल्दी जल्दी बेटा। एस क्या होता है? एस एक यूनिट है, जैसे सेंटीमीटर यूनिट है, ऐसी एस एक यूनिट है। इनडायरेक्टली मेजर करते हैं चीजों को। जल्दी करना बेटा।
एस क्या एक यूनिट है, जल्दी कर। स्वाइडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। क्या हिस्टोन प्रोटीन होती है? इसमें नहीं होती। जल्दी कर बेटा, जल्दी कर। 80s राइबोसोम नहीं है, 70s है। हो गया? हो गया बेटा, चलिए आगे चल। ये लिख ले जल्दी से, जल्दी जल्दी फास्ट। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लाएंगे, यस। नहीं, एनसीईआरटी लेना अभी नहीं। नीरज यादव, गाइड करने का मतलब नहीं है बैच फॉलो कर अभी। गाइड से कुछ नहीं होगा, सिर्फ बैच फॉलो कर, कुछ नहीं करना तुझे। ये वाला देख जल्दी से, एनसीईआरटी देख। देख इधर देख। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम किसके साथ एसोसिएट होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी लिखा हमने? हाँ लिखा। साइज कितना दे रखा है? 15 से 20 नैनोमीटर का। और उसमें कितनी सब यूनिट है? दो, 50 और 30। यस। और जब साथ में प्रेजेंट होंगे तो क्या आएगा? 70s आएगा। राइबोसोम आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सेवरल, कई राइबोसोम में अटैच टू सिंगल एमआरएनए। उनको क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीराइबोसोम बोलेंगे। ठीक है। राइबोसोम ऑफ पॉलीराइबोसोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन्स। एमआरएनए से क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। कोई डाउट है? कोई डाउट तो है नहीं यहां पे? बेटा जेनेटिक्स में स्टार्ट में नहीं करा सकता, क्योंकि वो टाइम के साथ ही कराएंगे। ठीक है, आगे आ जा। अब इधर देख ध्यान से, मेरी तरफ देख ध्यान से। ध्यान से देखियो, मैं तेरे को जो समझाऊंगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है इंक्लूजन बॉडी। समझियो ध्यान से, देख। ये मान ले यूकैरियोटिक सेल है, मेरी तरफ देखियो ध्यान से। ये यूकैरियोटिक सेल है कोई। ठीक है, पहले समझ, बनाना नहीं है। यूकैरियोटिक सेल है, उसमें मान ले न्यूक्लियस है। अब हमने क्या किया? ये क्लोरोप्लास्ट बना दिया ऐसे। हमने क्या किया? इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट बना लिया। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्लूकोज बनता है जो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। तो मैं अगर तेरे से पूछूं कि स्टार्च कहां स्टोर होता है? स्टार्च एक ऐसे स्ट्रक्चर में स्टोर होता है जिसकी बाहर ऐसे मेम्ब्रेन है। मैं रिपीट कर रहा हूं, बाहर ऐसे एक मेम्ब्रेन है, उसमें स्टार्च स्टोर होता है। तो अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में चीजें स्टोर करने के लिए मेम्ब्रेन के बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये बात समझ पा रहे हो? ये बात समझ पा रहे हो? यूकैरियोटिक सेल में कोई भी चीज को स्टोर करने के लिए मेम्ब्रेन से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। ये क्लियर है? लेकिन जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं? प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में क्या है बेटा? आपको ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलता। ध्यान से सुनेंगे, मैं यहां पर पहली लाइन लिख रहा हूं। हमारे पास क्या है बेटा? यूकैरियोट्स में जो स्टोरेज होती है वो किसकी फॉर्म में होती है? इनसाइड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो मेम्ब्रेन के बने हुए होते हैं। किसके बने होते हैं? मेम्ब्रेन के बने होते हैं।
अब प्रोकैरियोट्स में पॉसिबल नहीं है। प्रोकैरियोट्स में जो स्टोरेज है, स्टोरेज को ही हम कहते हैं रिजर्व मटेरियल। स्टोरेज को ही क्या बोलोगे? रिजर्व मटेरियल। क्या बोलोगे? रिजर्व मटेरियल। जो क्या है? नॉट स्टोर इनसाइड मेम्ब्रेन। क्यों नहीं कर सकते बताओ? क्यों नहीं कर सकते? सोचो। क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होती, कोई भी ऐसी ऑर्गेनल नहीं होती जिसके बाहर मेम्ब्रेन हो। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट है। एक ऐसी ऑर्गेनल एब्सेंट है जिसके बाहर मेम्ब्रेन हो। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? फिर रिपीट कर रहा हूं। यूकैरियोट्स में जैसे अगर मैं आपसे पूछूं ग्लूकोज कहां बनता है, आप कहोगे क्लोरोप्लास्ट में। उस ग्लूकोज का क्या करते हैं? स्टार्च बना के वहां रख लेते हैं। तो इसका मतलब स्टार्च आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर पड़ा रहेगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? कुछ और चीज स्टोर करने के लिए ल्यूकोप्लास्ट हो सकता है, पर प्रोकैरियोट में कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता जिससे चीजें स्टोर कर सके। तो इंक्लूजन बॉडी रिजर्व मटेरियल है, स्टोरेज चीज है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज इंक्लूजन बॉडी, तो इंक्लूजन बॉडी क्या है? इंक्लूजन बॉडीज क्या है? स्ट्रक्चर्स हैं। स्ट्रक्चर्स हैं किसके लिए? फॉर स्टोरेज। किसके लिए? स्टोरेज या रिजर्व मटेरियल है। यस और नो? रिजर्व मटेरियल है। दूसरा, दूसरा वो कहां प्रेजेंट होंगे? वो प्रेजेंट होंगे किसमें? साइटोप्लाज्म में। किसमें प्रेजेंट होंगे? साइटोप्लाज्म में। क्या इसकी मेम्ब्रेन होगी? नहीं, अभी बताया। ये विदाउट मेम्ब्रेन होंगे। विदाउट मेम्ब्रेन होंगे। कैसी तरह के होंगे? ग्रेन्युलर होंगे। ग्रेन्युलर का मतलब होता है बेटा, मेरी बात समझ, जैसे तूने चाय पत्ती देखी है उसके दाने होते हैं, वैसे ही ये ग्रेन्युलर होंगे। अब मैं एक चीज और समझाता हूं तुझे, देख। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं डायग्राम के थ्रू इसे समझा रहा हूं। ये पानी है, इसमें भी पानी है मान लो, ठीक है। अगर मैं इसमें नमक डाल दूं, नमक डाल दिया मैंने, और इसमें सॉइल डाल दिया। नमक सॉल्युबल होता है, मिट्टी क्या होती है? इनसॉल्युबल होती है। मैं ये क्यों समझा रहा हूं, सुन ध्यान से। नमक पूरी पानी में घुल जाएगा। अगर मुझे नमक को स्टोर करना है, स्टोर करना है, तो वो क्या, मतलब पूरे पानी को ही स्टोर करना पड़ेगा? मैं क्या पूछना चाह रहा हूं एग्जैक्टली, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, क्या इंक्लूजन बॉडी साइटोप्लाज्म में होती है? हाँ, क्योंकि मेम्ब्रेन नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? रिजर्व मटेरियल है, ये भी समझ में आ रहा है। विदाउट मेम्ब्रेन है क्योंकि साइटोप्लाज्म में तो मेम्ब्रेन नहीं है। पॉइंट ये है, क्या इंक्लूजन बॉडी साइटोप्लाज्म में घुली हुई होती हैं या इनसॉल्युबल होती हैं? सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? अब यहां पर मुझे ये समझना पड़ेगा कि आप अगर कोई चीज स्टोर करना चाहते हो तो आप कम जगह में करना चाहते हो या ज्यादा जगह में? कम जगह में। तो अगर कोई चीज कम जगह में आप रखना चाहते हो तो सॉल्युबल चीज ज्यादा जगह लेगी या कम लेगी? ज्यादा जगह लेगी। कैसे? मेरी बात समझ। मान ले मेरे पास ये बॉटल है, इसमें पानी भरा हुआ है। अगर मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया, तो नमक स्टोर करने के लिए मुझे पूरा का पूरा पानी स्टोर करना पड़ेगा। लेकिन मैंने इसमें 1 चम्मच मिट्टी डाल दी, वो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। तो सिर्फ इतना पानी अगर मैं स्टोर करूंगा, इतना पानी, तो पूरी की पूरी मिट्टी स्टोर कर सकता हूं? यस। तो कोई भी चीज अगर पानी में स्टोर करना है, साइटोप्लाज्म में स्टोर करना है, तो इनसॉल्युबल फॉर्म में वो कम जगह लेती है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? अब एक तरफ हम लिख रहे हैं कि भाई ये स्टोरेज है, तो मुझे इनको किस फॉर्म में रखना पड़ेगा? स्टोर्ड इन, स्टोर्ड इन इनसॉल्युबल फॉर्म। और कोई चीज जब इनसॉल्युबल फॉर्म में होगी, घुलेगी नहीं। जैसे मान ले मैं पत्ती की बात कर रहा हूं, चाय पत्ती के दाने होते हैं, इसीलिए उसे ग्रेन्यूल कह रहे हैं। ऐसे ही इनसॉल्युबल फॉर्म क्या बनाएगी? दाने, ग्रेन्स, ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे। यस, यस, यही चीज मैं बोल रहा हूं बेटा, यही चीज सॉल्ट सॉल्युबल है। ये ज्यादा स्पेस लेगा रखने के लिए, मोर स्पेस। ये कैसा लेगा? लेस स्पेस लेगा। ये लॉजिकली ठीक लग रहा है? यस, यस। हाँ, अगर अगर मेम्ब्रेन होती तो कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से रख लेते। मेम्ब्रेन नहीं है तो इनसॉल्युबल फॉर्म में, ग्रेनुलर फॉर्म में रखना पड़ेगा। अब देख, मान ले मैंने स्टार्च स्टोर कर दिया, तो स्टार्च के नाम की इंक्लूजन बॉडी है। मैंने यहां पर देख, इंक्लूजन बॉडी में अलग अलग कलर बनाया है।
क्योंकि अलग अलग तरह की इंक्लूजन बॉडी होती है जो चीज स्टोर करनी हो। जैसे अगर मैं तुझसे कहूं ना कि इंक्लूजन बॉडी की टाइप क्या है, अगर मैं लिख रहा हूं फॉस्फोरस ग्रेन्यूल, तो क्या स्टोर कर रहे हैं? स्टोर फॉस्फोरस, यस और नो? अगर आप फॉस्फोरस स्टोर कर रहे हो तो फॉस्फोरस ग्रेन्यूल, सल्फर स्टोर कर रहे हो तो क्या है? स्टोर सल्फर, सल्फर ग्रेन्यूल। ग्लाइकोजन स्टोर कर रहे हैं, ग्लाइकोजन सुना है? ग्लूकोज की चेन होती है, ग्लाइकोजन स्टोर कर रहे हैं। इसमें अमीनो एसिड स्टोर करते हैं। क्या स्टोर करते हैं? अमीनो एसिड स्टोर करते हैं। तो क्या चीज आप स्टोर कर रहे हो उसके नाम से नाम है। जैसे फॉस्फोरस स्टोर कर रहे हो, फॉस्फोरस ग्रेन्यूल। सल्फर स्टोर कर रहे हो, सल्फर ग्रेन्यूल। ग्लाइकोजन स्टोर कर रहे हो, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल कहां मिलते हैं? साइनोबैक्टीरिया में। और वो क्या स्टोर करते हैं? अमीनो एसिड, प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया। कहां मिलेंगे? साइनोबैक्टीरिया में। यस और नो? यस। उसकी जगह एक और हमारे पास इसके साथ होते हैं, उन्हें कहते हैं गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल क्या होता है? सबसे पहले यहां पर देखो, इधर मेरी तरफ देखना, इधर देखना बेटा, ये सेल है। मुझे एक इंक्लूजन बॉडी बनानी है मेम्ब्रेन वाली, जिसके अंदर मैं गैस स्टोर कर सकूं। प्रॉब्लम यह है, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि इंक्लूजन बॉडी में मेम्ब्रेन नहीं होती। क्या नहीं होती? मेम्ब्रेन नहीं होती। दूसरी तरफ हम लिख रहे हैं कि गैस वैक्यूल एक इंक्लूजन बॉडी है। पॉइंट क्या है, सुनना ध्यान से। हमारे पास मेम्ब्रेन तो होती है इसमें गैस वैक्यूल में, पर लिपिड की लेयर नहीं है। जैसे मान लो ये क्या है? ये मेम्ब्रेन है। ये कौन सी मेम्ब्रेन है? सर सेल मेम्ब्रेन है। ये किसकी बनी है? सर लिपिड बाइलेयर है। यस और नो? हम कह रहे हैं इंक्लूजन बॉडी में मेम्ब्रेन नहीं है, और ये वाले गैस वैक्यूल है। ये हमारे पास गैस वैक्यूल है। तो गैस रखने के लिए तो मेम्ब्रेन लगानी पड़ेगी। तो गैस वैक्यूल में प्रोटीन की मेम्ब्रेन होती है। इसीलिए हम लिखते हैं कि कोई कोई लिपिड वाली मेम्ब्रेन नहीं है, प्रोटीन की मेम्ब्रेन है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मेरी बात समझ में आ रही है? तो गैस वैक्यूल क्या है? ये ओनली प्रोकैरियोट्स में होती है, ओनली इन प्रोकैरियोट्स। और कैसे प्रोकैरियोट? वो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो गैस वैक्यूल कहां प्रेजेंट होते हैं बेटा? प्रोकैरियोट्स में। एग्जाम्पल है, एक तो साइनोबैक्टीरिया में मिलते हैं ये, यस। दूसरा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तीसरा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। सर ये तो सिर्फ डाटा है जो याद कर रहे हैं, अभी तो तेरे को करना पड़ेगा बेटा। ये सारे बैक्टीरिया की खास बात क्या है? ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कैसा बैक्टीरिया है? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। एक बार मैं फिर से बोलूंगा, मेरी बातें बहुत ध्यान से आप सुनेंगे और आपको समझना पड़ेगा। मैंने यहां पर क्या बोला है? मैंने आपको बोला है कि इंक्लूजन बॉडी जो है, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, इंक्लूजन बॉडी क्या स्ट्रक्चर होते हैं जो स्टोरेज के लिए होते हैं विदाउट मेम्ब्रेन। हमने ये नाम लिख दिए बहुत सारे, ठीक है। कुछ ऐसी इंक्लूजन बॉडी होती है जिसके बाहर मेम्ब्रेन होती है, पर वो मेम्ब्रेन ये वाली नहीं होती। जैसे ये एक बैक्टीरिया है जिसके बाहर ये सेल मेम्ब्रेन है जो लिपिड की बाइलेयर है। गैस वैक्यूल जो है उसमें प्रोटीन की मेम्ब्रेन होती है, वो इंक्लूजन बॉडी है। किसमें मिलती है? प्रोकैरियोट्स में। क्या क्या स्टोर करेगी? गैस। और ये कौन से बैक्टीरिया में मिलती है? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में मेरे पास क्या मिलती है? गैस वैक्यूल मिलता है। तो ये सारे इंक्लूजन बॉडी के टाइप हैं। इंक्लूजन बॉडी क्या है बेटा? इंक्लूजन बॉडी वो स्ट्रक्चर है जिनका मेन काम क्या है? रिजर्व। रिजर्व मतलब स्टोरेज का काम है। उसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, साइटोप्लाज्म में होते हैं, ग्रेन्यूल जैसे होते हैं। स्टोर करते हैं किसमें? इनसॉल्युबल फॉर्म में। पॉइंट क्या है? कुछ ऐसी इंक्लूजन बॉडी है जिन्हें गैस वैक्यूल कहते हैं, उनके बाहर अगर मेम्ब्रेन होती है तो किसकी है? प्रोटीन की। यहां तक समझ में आ रहा है? सर इतना डिटेल तो एनसीईआरटी ने भी नहीं बताया। अब तू पढ़ एनसीईआरटी की और तू बता कि तेरे को कोई लाइन ना समझ आ रही हो। सर आप एनसीईआरटी को बहुत डिटेल पढ़ा रही हो। देख, रिजर्व मटेरियल है, हाँ, किसमें मिलती है? बैक्टीरिया में। क्या चीज है? स्टोरेज है। सारी लाइनें लिख रहे हैं। कहां मिलती है? साइटोप्लाज्म में। दीज आर नॉट बाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन सिस्टम। यस, कोई मेम्ब्रेन नहीं है। कहां होंगे? फ्री इन साइटोप्लाज्म। एग्जाम्पल, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। गैस वैक्यूल कहां मिलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब साइनोबैक्टीरिया। फिर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ये सारे बैक्टीरिया कैसे हैं? फोटोसिंथेटिक। मुझे बता, मैं एनसीईआरटी के बाहर पढ़ा रहा हूं क्या?
मुझे बता कोई, मैं एनसीईआरटी के बाहर पढ़ा रहा हूँ। अब मैं जो पढ़ा दूंगा उसके बाद तेरे को एनसीईआरटी बहुत आसान लगेगी, क्योंकि मैं एनसीईआरटी की लाइंस को ही डिटेल में लिखवाता हूँ और कुछ नहीं करता। ठीक है। पर देख डाउट, सैफ बेटा डाउट कब आएगा आपको, जब आप एनसीईआरटी की लाइनों की मीनिंग नहीं समझ पाओगे, तो डाउट आएगा नहीं। गैस वैक्यूल में होती है मेम्ब्रेन, पर लिपिड की नहीं है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, बना लो जल्दी से, जल्दी बना लो बेटा। ठीक है, जल्दी। डाउट के लिए कुछ करते हैं बेटा। बेटा एमडी सर से मिलना है किसी को? और एक देखो एमडी सर घूम रहे हैं यहाँ पे, और एक सर्विस सर घूम रहे हैं। घूम नहीं रहे हैं, देखने आए कि हमारे बच्चे किस तरीके से कर रहे हैं। क्लास ले रहा था। भाई घूम नहीं रहे हैं, ठीक है, अपने बच्चों को मोटिवेट करने आए हैं कि 2025 में फोड़ना है ढंग से। इतनी दूर से यही काम करने आए हैं। आज आप लोगों की क्लास थोड़ी सी देर से स्टार्ट हुई थी। हाँ, मगर मैंने देर तक पढ़ाया भी था। ठीक है बेटा, थोड़ा सा ऐप सेटल हो जाएगा और आपके डाउट का भी कुछ मैं देख लेता हूँ, और उसके साथ साथ वो जो आपने बताया ना वो रोटेट करने वाला, वो भी हम देख रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? सही है, हाँ ठीक है। और करते हैं बेटा इसको, देखो थोड़ा सा पेशेंस रखो, चीजें करते जाएंगे, और क्वेश्चंस भी आपको अलग से सेट भी दे रहे हैं, है ना? ठीक है ना? चलो लिख लो बेटा एक बार इंक्लूजन बॉडी फटाफट से, ये लिख लो, और ये वाला लिख लो एक बार। हाँ बेटा, अभी क्या था, कुछ मीटिंग करनी है डाउट को लेके। एमडी सर समरी कब देंगे बोल दे तो पूछ लेता हूं मैं। ठीक है, कर लो एक बार फटाफट से। रिजर्व मटेरियल मतलब स्टोरेज, तू घर में क्या आटा दाल चावल स्टोर करके नहीं रखता, उसे क्या बोलते हैं? रिजर्व मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, चले भाई। बेटा आर प्लाज्मिड सुन ध्यान से, सुन। मान ले तेरे पास ये बैक्टीरिया मेरे हाथ में फोन है ना, ये बैक्टीरिया है। मैं इस पर एंटीबायोटिक डाल रहा हूँ। जैसे ही मैं एंटीबायोटिक डाल रहा हूँ, ध्यान सुन, एंटीबायोटिक डाल रहा हूँ, ये बैक्टीरिया मर जा रहा है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर एक प्लाज्मिड है, जिसकी वजह से इस एंटीबायोटिक का इस पे असर नहीं होगा। ऐसे प्लाज्मिड को आर प्लाज्मिड कहते हैं। सही है? ठीक, यस। अब जरा थोड़ा सा यूकैरियोटिक सेल को हम बता देते हैं कि ये बेसिक चलेगा। प्रोकैरियोटिक सेल हम पढ़ा चुके हैं, यूकैरियोटिक सेल पढ़ाना है। ठीक है, सही है। कल करते हैं इसको बेटा, कल करते हैं, कल प्रॉपर इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ कल से स्टार्ट करेंगे, पर मैं थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूं, आपकी 5 दिन तक क्लास होगी, 5 दिन। हो सकता है मैं सैटरडे इस वीक छोड़ दूं, पर वैसे आपकी क्लास 6 दिन ही चला करेगी। एक आध वीक के लिए हो सकता है हम सैटरडे ना कर रहे हो, ताकि आप एडजस्ट हो जाए। ठीक है, क्लास आपकी 6 दिन ही चलेगी, ऐसे चलेगी 6 दिन बॉटनी, 6 दिन जूलॉजी, और सिलेबस टाइम से पहले कराएंगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल वाली क्लास में हम लगभग 2 घंटे के आसपास पढ़ेंगे। यस, मेंटली प्रिपेयर होके आना। यूकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों टॉपिक में कल कवर करूंगा। ठीक है, समरी बेटा मैं कराऊंगा, समरी में एनसीईआरटी कराऊंगा ना। समरी हम लोग सोच रहे हैं कि यूट्यूब पे एक सीरीज स्टार्ट कर दें एनसीईआरटी वाली, उसे तुझे एनसीईआरटी की सारी लाइन समझ में आ जाएगी। ठीक है, चल ठीक है बेटा, ओके। नोट्स अभी अपलोड कर रहा हूं मैं। ठीक है, चल बाय। अच्छा 40 क्वेश्चन में डाल रहा हूं टेलीग्राम पे अभी, उसके साथ अपलोड भी करा रहा हूं, उसको कर लेंगे सारे बच्चे। 40 क्वेश्चन करने हैं प्रोकैरियोट के, कल उसको डिस्कस भी करेंगे, कल उसको डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, यस।
टेलीग्राम का लिंक बेटा आपको व्हाट्सएप पे आया होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं।